सुधीर जी, मोहन जी, अशोक जी, शंकर मोहाली, पूर्णमासी, सियाराम, अब महिला संगत की तरफ से हम गोदावरी बहन जी से प्रार्थना करते हैं। गोदावरी बहन जी, लक्ष्मी बहन जी, शांति बहन जी, बत्ती, पंडितानी जी, अरे हाँ बढ़िया बढ़िया था, कह रहे हैं बढ़िया था। वो कर्नल वाली बच्ची युवा संगत की तरफ से अपने पोते का क्या नाम है? हाँ, हार्दिक। वो कर्नल वाली बच्ची युवा संगत की तरफ से हार्दिक, करनाल वाली बहन जी आई कहाँ? अरे हार्दिक जी आगे आ जाओ। कहने मालूम हो उधर से हार्दिक यहाँ आ जाओ। हाँ, जय गुरुदेव। नहीं सब आ गया जो लिस्ट थी वो तो। आगे कहाँ तो आ जाओ, देखो लिस्ट तो पूरी हो गई, ये सब बोल दिया। हाँ आ गई, सब हो गया। गुरुदेव। हाँ बोलो। मनोज जी, मनोज जी आवे और अपने राष्ट्रीय उद्देश्य जी का फूल माला से स्वागत करेंगे। संदीप जी, संदीप जी, संदीप गुप्ता जी, एकता बहन जी, एकता मित्तल, डॉक्टर एकता मित्तल, पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र जी, अब थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए, अब स्वागत का क्रम आगे आ जाइए सब पूरा लोग। हो गया। आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, अब वो समय नजदीक आ गया। हमारे राष्ट्रीय उपदेशक जी 114 दिन की जन जागरण यात्रा लेकर पूज्य महाराज जी के आदेश से हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में ये जन जागरण यात्रा लेकर बाबा देवगुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक शाकाहार सदाचार का संदेश
एक अच्छे समाज के निर्माण का संदेश बराबर सुना रहे हैं। आज चंडीगढ़ निवासियों का भी परम सौभाग्य है। प्रेमियों, एक समय था महापुरुष कब किस जीवों पर दया कर दे। 2010 में परम पूज्य स्वामी महाराज ने अपने राष्ट्रीय उपदेशक जी को अपनी कुटिया में बुलाया और कुटिया में बुलाकर कहा कि मेरा ये संदेश अब आप मेरी मन से प्रेमियों को सुनाएंगे। अपने राष्ट्रीय उपदेशक जी जैसे ही गुरु महाराज का आदेश हुआ, तुरंत मंच पर पहुंच गए मथुरा आश्रम में, और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था। तुरंत मंच पर पहुंच गए और जो आदेश स्वामी महाराज का था उसको पूरा किया। उसके बाद बराबर देश में घूम घूम करके प्रेमियों को संदेश सुनाते रहते हैं। स्वामी महाराज का आदेश था, मेरा यह संदेश भारत की जनता को सुना देना, तुम्हारा परमार्थ बन जाएगा और परिवर्तन हो जाएगा। अपने राष्ट्रीय उपदेशक जी बराबर इस काम में, इस सेवा में बराबर लगे हुए हैं। देखो उधर पूज्य महाराज जी 122 दिन का काफिला लेकर उत्तर प्रदेश की भूमि पर जौनपुर जिले में अपना काफिला लेकर गए और 122 दिन एक ही जिले में रहेंगे। प्रेमियों को भी इस बात पर भी जो है कि हमें विचार करना चाहिए। आखिर वो वक्त के महापुरुष, वक्त के फकीर जो एक ही जिले में 122 दिन का कार्यक्रम दे रहे, उसमें क्या रहस्य छुपा हुआ। अपने राष्ट्रीय उपदेशक जी को बुलाया कुटिया में पूज्य महाराज जी ने और कहा, देखो मैं तो इधर रहूंगा उत्तर प्रदेश में, और आप हिंदुस्तान में घूम घूम हिंदुस्तान के इन प्रांतों में जाकर प्रेमियों को संदेश सुनाते रहो, संगतों को संभालते रहो। बराबर अपने राष्ट्रीय उपदेशक जी भी 114 दिन का काफिला लेकर ये जन जागरण यात्रा लेकर निकल पड़े। अब मैं अपने राष्ट्रीय उपदेशक जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो संदेश लेकर के आए हैं, पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश हैं, उनको सुनाने समझाने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। माननीय उपदेशक जी। पंखा सब बंद कर दो भैया, गर्मी तो नहीं है, पंखा बंद करिए, हल्ला कर रहा, बंद करवा दो, शोर कर रहा है। सब पंखा बंद कर दीजिए। क्यों, पंखा क्या जरूरत है ठंडी में? हमारा देखिए, हमारा भी नहीं लगा, हमारा भी बंद है। सब बंद कर दो, एक तरफ से कूलर वूलर सब कूलर बंद कराओ। गुप्ता जी पंखा बंद कराइए सब। आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष वक्त के सदगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस नगर चंडीगढ़ में इस देवालय के पवित्र प्रांगण में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। धर्म और अध्यात्म की हमारे आपके जीवन में कितनी आवश्यकता है। क्या इसको त्याग देने से हमारा कोई नुकसान होगा? धर्म किस मकसद और उद्देश्य बना हुआ है, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, इसका विश्लेषण आज जरूरी हो चुका है। विशेषकर आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में, जब ये दुनिया साइंस और विज्ञान के ज्ञान पर भौतिकवाद में बहुत आगे निकल चुकी है। आज आदमी के बनाए जहाज चंदा मामा तक जा रहे हैं। सबके हाथ में नेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के युग में, अणुबम परमाणु बम के इस युग में धीरे धीरे मनुष्यों की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लोगों ने धर्म का तिरस्कार अब ये मान करके चल रहे कि धर्म की कोई बहुत उपयोगिता नहीं है। हमको आपको दुनिया बनानी है, बसानी है। हमको आपको बढ़िया कोठी बनानी है, हवेली बनानी है, बढ़िया कार मोटर खरीदना है, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़े। अब इसमें रामायण गीता का कोई इम्पोर्टेंस, कोई महत्व नज़र नहीं आ रहा। माल आप पूरी रामायण याद कर लो, क्या सरकार आपको इंजीनियर बनाएगी? आपको चारों वेद याद आ जाए, आप चारों वेद के प्रकांड पंडित विद्वान बन जाओ, लेकिन सरकार आपको 1,00,000-2,00,000 तनख्वाह नहीं देगी। जब आप टीचर बनोगे, ट्यूटर बनोगे, मास्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, जज वकील बनोगे, तब तो आपको नौकरी मिलेगी, 1,00,000-2,00,000 तनख्वाह मिलेगी। और जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे, तनख्वाह मिलेगी, उतने बढ़िया कोठी हवेली आपकी चंडीगढ़ में बनेगी, उतने महंगी कार खरीदोगे। मान लो आपकी तनख्वाह और आमदनी ही कम है, तो आप कहोगे चलो भाई मोटरसाइकिल से ही काम चला लिया जाए। लेकिन आज आप पढ़ लिख कर बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया डॉक्टर बन गए। अब आप कहोगे नहीं, हम तो 1 करोड़ की कार खरीद सकते हैं। ऐसी कार खरीदी जाए जिसकी चंडीगढ़ में किसी के पास न हो, कम से कम अपने इस सेक्टर में किसी के पास न हो। लोग देखेंगे सड़कों पर, कहेंगे भाई इनकी कार है, बड़े आदमी हैं। यानी आज दुनिया का मिजाज, दुनिया का आचार विचार, सोच और चिंतन, रंग ढंग कोरा निरा भौतिकवादी होता जा रहा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान साइंस और विज्ञान का है। 300-400 साल के अंदर, यानी अपने भारत देश में करीब करीब मुसलमानों के राज का अंत हुआ। जब ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों का राज यहाँ आया, तब हमारे भी देश में साइंस और विज्ञान, चूँकि अंग्रेज यूरोप के रहने वाले थे,
और साइंस विज्ञान का डेवलप यूरोप में, जो मॉडर्न साइंस आप देख रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी, इसका डेवलप ज़्यादातर यूरोप में हुआ है। बाद में इसमें अमेरिका आगे निकल गया, यूरोप पिछड़ गया, लेकिन शुरुआत इसकी यूरोप से। और उसी यूरोप के अंग्रेज हमारे देश में राज करते थे तब, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेज़ों का राज कहा जाता था। उसी समय हमारे देश में भी साइंस और विज्ञान का डेवलप हुआ। रेल लाइन के जाल बिछने लगे, गंगा जमुना ऐसी ऐसी बड़ी नदियों पर पुल बनने लगे, बड़े बड़े बंदरगाह बने, फिर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, सब कुछ आया। बात तो आप देख रहे हो। अब आदमी इतना आगे निकल चुका कि देवी देवता, ईश्वर, भगवान सब कोई बहुत खास। जब हमारा सब काम ठीक ठाक चल रहा है तो किसी का सहारा, किसी की मदद लेने की क्या ज़रूरत है। मान लो जब बड़े बड़े डॉक्टर नहीं थे, आप बीमार होते थे, कोई महामारी, डॉक्टर हैं नहीं, लोग भगवान की शरण में, चलो मंदिर में घंटा बजाओ, चलो कोई कथा कराई जाए, भाई ये बीमारी दूर हो जाए, पूरा गांव मरने न पाए। तब बड़ी बड़ी बीमारियां आती थी तो कथा, कीर्तन, पूजा पाठ यही होता था। लेकिन अब आपने देखा कोरोना महामारी आई, इन सारे मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए। कहा ना मत जाना, छुआछूत वहाँ भी है। कहाँ जाओ आप डॉक्टर के पास जाओ, पीजीआई जाओ, अस्पताल में जाओ, मंदिरों में मत जाना, वहाँ भी बीमारी है, कोरोना है। एक नया परिवर्तन आपको दिखाई दिया। देवालय, शिवालय, चाहे मंदिर, चाहे मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सब लॉकडाउन में बंद कर दिया। कहा कोई पूजा नहीं, कहीं भी आप पूजा पाठ, गंगा जमुना, तीर्थ मूर्त सब बंद कर दिया गया। कहा जाना है तो अस्पताल में जाओ, डॉक्टरों के पास जाओ। लेकिन आज के 100 बरस पहले जब अस्पताल नहीं थे, मेडिकल साइंस का डेवलप नहीं था, आपका चंडीगढ़ शहर एक मामूली जंगल की तरह, ये तो अंग्रेज़ों के राज में ही मॉडर्न सिटी, नया शहर बना है। और देखो कितने तरीके से बना है। सेक्टर में, हर सेक्टर में बाग है, बगीचा है। आप जाते एक सेक्टर में, बाग दिखाई देती है, बगीचा, तो मालूम पड़ता शहर ख़त्म। तब तक थोड़ा आगे बढ़ोगे तो फिर बाजार आगे, करे भाई एक दूसरा सेक्टर आ गया। ये भारत का पहला शहर है जो इस सिस्टम से बसाया गया। हर सेक्टर में बाग है, बगीचा है, मंडी है, बाजार है। ऐसा पूरे भारतवर्ष में कोई सिटी नहीं है, क्योंकि सब शहर पुराने हैं और वो घनी आबादी में बस गए, क्योंकि तब रिक्शा तांगा का युग था। छोटी छोटी गली कूचे में भी रिक्शा तांगा, जैसे काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, सब लोग रिक्शा तांगा से चलते थे, घुस जाते। कौन जानता था यहाँ बुलडोजर आएगा, ट्रैक्टर बनेगा, कार आएगी। लेकिन जब चंडीगढ़ बना तो कार और मोटर का युग आ गया था, इसलिए सड़कें देखो कितनी चौड़ी। लेकिन तब चंडीगढ़ नहीं था, यहाँ पीजीआई नहीं थी, अस्पताल नहीं थे। लेकिन तब बीमारियाँ आती थी तो लोग चंडी माता के मंदिर में, मनसा देवी के मंदिर में, और भी जो भी देवी देवता जंगल पहाड़ में माना जाता है। पहाड़ में जितने ऊंचाई पर देवी बनी उतने ज़्यादा ताकतवर होती, क्योंकि वहाँ जाने में आपको मेहनत लगेगी। जितने ऊंचे पहाड़ में देवी उतने ज़्यादा ताकतवर। कहा भाई उनकी बड़ी पूजा करो आप, उनमें बड़ी पावर है, बड़ी शक्ति, सब मान्यताएं हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आज विज्ञान ने सारी धारणाओं को तोड़ दिया। लंदन, अमेरिका, विदेशी मुल्कों में तो धर्म धीरे धीरे अंतिम सांस गिन रहा है। अपने भारत देश में भी धर्म का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। धर्म एक तरह से खिलवाड़ और मजाक बन करके रह गया है। जो कुछ थोड़ा बहुत धर्म कर्म भारत में जिंदा है, ये भी हंसी और मजाक का पात्र बना हुआ। पढ़े लिखे लोग हंसते, क्या बेवकूफ़ हैं, ये पागल लोग हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटी घंटा बजा रहे हैं। और कुछ गलतियां भी हो चुकी हैं।
इन गलतियों का आभास आपको कुछ साल के बाद होगा, जब हिमालय पहाड़ में प्रलय महाप्रलय आ जाएगी। आपके सारे देवी देवताओं के स्थान ये जंगल पर्वतों में लुप्त होने लगेंगे, नदियों में बहने लगेंगे। देवी देवता तो नहीं बहेंगे, लेकिन उनका घर मकान जो आपने बनाया वो सब बहने वाला है, क्योंकि उसमें इंसानों से गलती हो गई है, भूल हो गई है। जिसको आप धर्म समझ करके चले वो धर्म है ही नहीं। आज अपने भारत देश में देखो, हिंदू लोग यहाँ सब हिंदू बैठे हो, कोई मुसलमानी चेहरा इसमें नजर नहीं आ रहा। मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी अपने हिंदू धर्म में जो रिलीजियस सिस्टम जिसको हिंदुइज्म कहते हैं, आप इसको कभी कभी सनातन भी कह देते हो, लेकिन इसमें हमारा जो रिलीजियस सिस्टम इस समय जिस थ्योरी सिद्धांत पर आप चल रहे हो, आज 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। कै परसेंट? जोर से बोलो। 80% हिंदू भारत में मांसाहारी और 20% हिंदू। जितने हिंदू भारत में मांसाहारी, जितने शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू। चंडीगढ़ की बात नहीं हो रही, चंडीगढ़ में भी देखोगे, आप सर्वे करोगे, पूरे भारत का हम आंकड़ा बता रहे, 1.5 अरब की आबादी करीब करीब हो चुकी। वैसे 1 अरब 40 करोड़ बोला जाता, लेकिन गणना तो सही अभी हुई नहीं, 2011 में ही थी, 2025 आ गया, कोरोना के कारण गणना नहीं हो पाई। 1.5 अरब की आबादी में 80% हिंदू आज भारत में नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मांसाहारी धर्म पर जाकर के खड़े हो गए। धर्म ये भी करते हैं, उनका धर्म तो और तेज है। मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। इसलिए धर्म की जग हंसाई हो रही है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिक, दुनिया के इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इस धर्म को उन्होंने कोरा अंधविश्वास मान लिया है। इसका विरोध हो रहा है, हम नहीं कर रहे। हिंदू समाज में ही, अपने हिंदू धर्म में ही, जिसके माता पिता रामायण पढ़ते पढ़ते मर गए, आज उन्हीं के बेटे बेटे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़कर इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। अब उनके घर में रामायण पढ़ना बंद हो चुका है। अगर कोई पढ़ता है तो कहते दादा पागल हो गए हो, अरे दुनिया कहाँ पहुँच गई, चंदा मामा पर जहाज जा रही, और आप ये रामायण गीता लेकर चाटोगे। इसको त्यागो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जूलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो। और करीब करीब अमीर गरीब सब लोग अपने बच्चों को, आप चंडीगढ़ में आए हो, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, रिक्शा चलाते हो, मजदूरी करते हो, गिट्टी तोड़ते हो, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाह रहा कि हमारा बेटा कथावाचक हो जाए। कथावाचक तो मजबूरी का नाम बाद में बनेंगे। पहले आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजोगे, बच्चा साइंस पढ़ना, वो भी साइंस पढ़ना, हिंदी अंग्रेजी नहीं, फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना। इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलेगी, हमारी भी गरीबी जाएगी कि हम बिहार में गरीब रह गए, यूपी में गरीब रह गए, चंडीगढ़ में यहाँ आकर के हम रिक्शा खींच रहे, मजदूरी कर, हम तो पढ़े लिखे नहीं। लेकिन आप चलो, हम आपको पेट काट काट करके 2 सब्जी की जगह 1 सब्जी खाएंगे, लेकिन आपको चंडीगढ़ के सबसे बड़े कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। बाद में 4-6 क्लास के बाद जब पता चलता माता पिता के बच्चा तो कंडम है, इसके ऊपर पैसा खर्च करना बेकार, तब दूसरा साइड लेते हो आप।
लेकिन शुरू में अमीर गरीब हिंदू मुसलमान हर माता पिता की इच्छा है कि मेरा बेटा पुजारी नहीं इंजीनियर बने। क्यों? पुजारी लोग भी यही कह रहे हैं, भगवान मैं तो पुजारी बन गया, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए। ये धारणा मानव जाति में यानी धर्म देखो कितना पीछे जा रहा। क्यों? आखिर क्या हम लोग धर्म को त्याग करके इस संसार को सुखमय, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं? मान लो ठीक है, छोड़ने के लिए तैयार, छोड़ दो रामायण गीता। जैसे बहुत से लोग कह रहे रामायण को जला दिया जाए, रामायण गीता सब खत्म करो, बकवास है। कुछ तो लोग ये कहते, हिंदू धर्म के नेता कहते कि राम का जन्म नहीं हुआ था, कृष्ण का जन्म, सब कपोल कल्पना उपन्यास है, किस्सा कहानी। इन्हें अपने हिंदू धर्म के ही मुसलमान कहेंगे तब तो झगड़ा हो जाएगा। मुसलमान तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदू घर में जन्म लेकर देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल पर्सन, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वो लोग देखो रामायण गीता का विरोध करने पर खड़े हो गए। बात यहां तक पहुंच गई कि हिंदू लोग रामायण को जलाने की सोच रहे हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनके घर में कभी रामायण पढ़ी जाती थी। कभी आप इस पर विचार करते हो क्या हो रही जा रहा? ये संघर्ष की स्थिति हिंदुओं में खड़ी हो जाएगी। हिंदू ही हिंदू आपस में लड़ जाओगे, फिर तो धर्म वरम खत्म। अभी तो आप मुसलमानों की बात कर रहे हो, मुसलमानों से निपट लेने के बाद आपको आपस में लड़ना पड़ेगा। हिंदू ही हिंदू आपस में झगड़ा करोगे। कोई कहेगा रामायण हमारा भला कर रही, कुछ हिंदू कह रहे हैं कि रामायण ने हमारा नुकसान कर दिया, रामायण ने जातिवाद फैला दिया, रामायण ने हमको अंधविश्वास में डाल करके ढोंग पोंग में फंसा दिया, हम पिछड़ गए, हमारा परिवार पिछड़ गया, समाज पिछड़ गया। लेकिन आज धर्म की समीक्षा करनी लोग जान नहीं रहे हैं। अब यहां हम आपको थोड़ा पीछे ले चलेंगे। धर्म कोई नई चीज है? धर्म किसने बनाया होगा? मान लो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, साइंस और विज्ञान का मत अलग है, लेकिन अगर हम साधारण बुद्धि से भी सोचे, ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड होता है। ये ब्रह्मांड जिसमें आपको सूरज चांद तारे नजर आते, हमारी धरती माता भी उसी में है। अब ये ब्रह्मांड कितना लंबा चौड़ा, इसकी ऊंचाई रेडियस क्या होगा? विज्ञान इसी खोज में लगा, लेकिन अभी तक नापा नहीं जा सका। ये यूनिवर्स कैसे बना होगा और कितनी अच्छी इसकी सेटिंग है। सूरज अपनी जगह, चंदा अपनी जगह, धरती माता अपनी जगह, और पूरा ब्रह्मांड मूविंग कर रहा बड़ी तेजी से। उतनी तेज जहाज नहीं चलेगी जितनी तेज धरती माता नाच रही। सूरज चंदा तारे घूम रहे हैं, एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। सूरज भी घूम रहा, लेकिन सूरज दूसरे सूरज की परिक्रमा लगा रहा। अरे इनको जगाओ भाई, इनको जगाओ। देखो देहरादून वाले सो गए कुर्सी पर। तब देहरादून से आने का लाभ क्या मिले? इतनी दूर पेट्रोल फूंक करके आए हो आप, अब कुर्सी मिल गई सोने के लिए। कुर्सी है तो गड़बड़, नीचे वाला कोई नहीं सो रहा, और जिसको भी कुर्सी दे दो बस काम खत्म। बस दिल्ली चंडीगढ़ में बैठ करके नेता लोग बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। जिसको भी कुर्सी दे दो जनता चूल्हे भाड़ में जाए, भले चंडीगढ़ बह जाए। नेताओं से क्या लेने, आराम से बंगले में बैठकर दारू चल रही, शराब चल रही, विदेशी बैंकों में खाता। कुर्सी ही ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। बुराई ऊपर से नीचे, नीचे का पानी ऊपर चढ़ाने में पंप लगाना पड़ेगा, और ऊपर से पानी नीचे आ रहा तो बड़े आराम से गिरेगा, कोई मशीन नहीं लगानी पड़ेगी। इसी तरह से बुराई ऊपर से नीचे तेजी से आती, फॉलो करती। नीचे से बुराई ऊपर जाने में समय लगेगा। इसलिए कहा अंधेर नगरी चौपट राजा, और टका सिर भांजी टका सिर। जैसा राजा वैसी, जैसी प्रजा वैसा राजा नहीं।
प्रजा कुछ भी हो जाए, राजा जो चाहेगा वही करेगा। लेकिन जैसा राजा वैसी, राजा पियक्कड़ होगा, जनता भी पियक्कड़ बन जाएगी, धीरे धीरे शराब पीने लगेंगे। राजा चोर डाकू होगा, गुंडा बदमाश होगा, समाज पर उसका असर पड़ेगा, बड़े लोगों का असर पड़ता है। एक टार्च जलाओगे, बल्ब जलाओगे, आपके घर पर असर पूरे चंडीगढ़ पर पड़ेगा, लेकिन भगवान भास्कर निकलेंगे, पूरे दुनिया पर उसका असर पड़ेगा। अगर भगवान भास्कर की किरणें दूषित हो गई, गंदी हो गई, पूरे संसार में गंदगी फैलेगी। आपके घर का बल्ब गड़बड़ हो गया, केवल आपके घर में गड़बड़ी होगी, पूरा चंडीगढ़ थोड़ा ना प्रभाव में आएगा। इसलिए बड़े लोगों की बुराई या अच्छाई ये हमारे पूरे सोशल सिस्टम को इफेक्टेड करती, प्रभाव डालती। राजा पूरे भारत का होता, राजा पूरे पंजाब का, हरियाणा, चंडीगढ़ का बैठे हैं चंडीगढ़ में। ये लोग जो भी करेंगे पूरे हरियाणा पंजाब पर असर पड़ेगा। दिल्ली में जो किया जाएगा पूरे भारत पर उसका असर पड़ेगा, देश विदेश तक जाएगा। इसलिए कुर्सी वालों को सावधान रहना चाहिए। अब जनता को तो हम लोग खूब सत्संग सुनाते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ के नेताओं को कोई सत्संग वत्संग सुनाने वाला है ही नहीं। अगर उनको कोई सुनाएगा तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। कहाँ डाल दिया जाएगा? अरे तुम हमको सत्संग, क्योंकि नेता अपने को भगवान मानने लगे। ये एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर अपने को खुदा समझने लगे, हमसे भगवान से बड़ा कोई नहीं। जब एक रिक्शा चलाने वाले के अंदर एक कोई गांव में प्राइमरी का मास्टर बन गया, आज सबको घमंड है प्राइमरी का मास्टर। अगर कोई बन गया, वो भी जाकर गांधी महात्मा को ही गाली देना शुरू। बताओ आप, कहता हम सोशलिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, हम गांधीवादी नहीं मानते। बताओ, प्राइमरी का मास्टर। प्राइमरी का मास्टर को तो छोड़ो, इस चंडीगढ़ में जो लोग रिक्शा चलाते, मजदूरी करते हैं, शाम को बाल बच्चों के सब्जी का इंतजाम घर में नहीं हो पाता, वो भी शाम को 2 बोतल शराब पीकर चंडीगढ़ के चौराहे पर खड़े होकर गांधी महात्मा को गाली देने लगते। भगवान राम को गाली, भगवान कृष्ण को गाली। अब आज के आदमी की बुद्धि देखो कैसी हो गई। अरे भाई, गांधी जी को गाली देना तो आसान, लेकिन गांधी बनना बहुत कठिन है। सब लोग गांधी को गाली ही दोगे, कोई गांधी बनकर दिखाओ तो। आज 77 साल देश को आज़ाद हुए हो गया। 77 साल में हजारों नेता लीडर छोटे बड़े भारत में जन्म लिए। आज़ादी के बाद आज इतने नेता लीडर पैदा हुए, लेकिन ये भी भारत में कोई दूसरा गांधी नजर नहीं आ रहा। जब तक ये जिंदा हैं तब तक इनका नाम है, मरने के बाद कोई नेता को कोई पूछ रहा है। लेकिन गांधी जी आज भी आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। भगवान राम को आप गालियां दे सकते हो, लेकिन भगवान राम लाखों बरस पहले, गांधी के भी पहले, लेकिन आज तक कोई दूसरा राम नजर आता? आज भी भारत की जनता के हृदय में राम ही बसे हुए हैं। कोई आदमी भाई जय राम, कोई मिलता था आपको तो भाई जय राम सीताराम। जब लोग मर जाते हैं तो लेकर के जब आप चलोगे तो कहते हो राम नाम, राम नाम, राम नाम। किसी नेता लीडर का नाम लिया जाता है? लाखों बरस बीत जाने के बाद भी लोग कहते राम नाम, बाकी सब असत्य है, झूठा है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। चलो हम आपको धर्म की तरफ ले चल रहे। धर्म है क्या? आज न हिंदू जान पा रहे, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जब ब्रह्मांड बनाए, जिसने भी बनाया होगा, अध्यात्मवाद साइंस ऑफ सोल कहता कि भाई एक क्रिएटर है, एक ही करतार है। अध्यात्मवाद इस थियरी को मानकर चलता है कि सबका साहिब एक है। रामायण भी कह रही कि राम एक अनी है अनामा। राम कह हैं, रामायण क्या कह रही? राम कह हैं, राम माने ईश्वर, परमात्मा, क्रिएटर, करतार। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले जिनको राम कहा गया, कह हैं। मान लो जो भी रहा हो, अब विज्ञान तो कुछ कहता, विज्ञान कहता ऐसे बन गया है, वो तो उनकी थियरी अलग है। इस ब्रह्मांड के निर्माण में विज्ञान की जो नई थियरी इस समय चल रही पूरी दुनिया में, इसको बिग ब्लैंक थियरी कहते हैं, महाविस्फोट की थियरी। अब उस पर हमको नहीं जाना। आप कहोगे क्या पढ़ाने लगे रामायण गीता छोड़कर?
वो तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसी से तो दिमाग गड़बड़ हो रहा। इसको बिग ब्लैंग थ्योरी कहा जाता है। भाई साहब विस्फोट हुआ, सब अपने आप बनता गया, बनते बनते सूरज चांद तारे धरती आसमान सब। लेकिन अध्यात्मवाद कहता है भाई एक परमात्मा थे, मालिक थे, उनके द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई, वो क्रिएटर हैं। वर्जिन ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मांड बन गया। इसके बाद ब्रह्मांड के कोने में वर्जिन ऑफ एथ माने धरती, हमारी धरती माता का निर्माण हुआ, धरती भी बन गई। इसके बाद इसमें ऑक्सीजन का घेरा बना, पानी बना दिया, क्योंकि अब वर्जिन ऑफ लाइफ, इस पर प्राणियों को जन्म देना है, उतारना है। ऑक्सीजन जरूरी थी तो पहले हवा बना दिया, पानी जरूरी थी, पानी बन गया। शुरू में तो हवा से काम चल जाता था, हवा से ही। कभी कभी आप पढ़ते हो कि हमारे ऋषि मुनि जंगल में ऐसे बैठ गए, एक बार बैठ गए 10,000 बरस, कहीं कहीं तो लाखों बरस का इतिहास मिलता है। हम लोग सोचते ये कैसे हो सकता 100 बरस की जिंदगी, क्योंकि हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, हमारी उम्र तो 100 बरस, 100 बरस भी कोई नहीं अब जी पा रहा। और वहाँ जब सुना जाता है कि लाखों बरस जंगल में तपस्या कर रहे हैं और एक बार समाधि लगाकर बैठ गए तो बस शरीर में चींटी लग गया, दीमक लग गया, उठे ही नहीं। इसमें सबसे बेहतरीन प्रमाण वाल्मीकि जी का आता। एक बार तपस्या करने बैठ गए तो 5,000 साल तपस्या किया और ऐसे जमकर बैठ गए कि शरीर में चींटी लग गया, दीमक लग गया, शरीर खोखला, मांस गल गई, शरीर का खून गल गया, हड्डी पड़ी है। देखने में लगता था कोई चींटियों की बाबी है, घोंसला बनाया, या कोई पेड़ की सूखी लकड़ी पड़ी है चुपचाप। लेकिन जब उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार हुआ, स्पिरिचुअल पावर, तो वाल्मीकि जी का शरीर हरा भरा जिंदा हो गया फिर। और इसके बाद देखो वाल्मीकि जी ने कितना बड़ा काम किया। आदि कवि कहे गए, सबसे बड़े कवि, प्राचीन, इस धरती का प्रथम कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। जब को अपने जीवन के पूर्वार्ध में चोरी करते थे, डाका डालते थे, कत्ल लूटना पाटना। अब यहाँ प्रश्न उठता, भाई 5,000 बरस बैठे रहे, टट्टी भी नहीं किया, पेशाब भी नहीं किया, 5 बरस तक भोजन भी नहीं किया। अब जब भोजन नहीं करेंगे तो टट्टी कहाँ से होगी? लेकिन समस्या है कि बिना भोजन के 5,000 बरस कोई कैसे रह पाएगा? आप सुबह अभी नाश्ता करके आए हो, तब तक भंडारा बन रहा, अभी वहाँ भी 4-5 पूड़ी मारोगे आप। और 2 दिन अगर रोटी ना मिले तो कहोगे भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले लो अपना कंठी। 2 दिन रोटी न मिले तो आपकी आंखों से चिनगारी निकले, कहोगे महाराज हमारे बस का पूजा पाठ होती है। और वाल्मीकि जी पूजा कर रहे, 5,000 बरस भोजन नहीं, पानी भी नहीं, पानी पीते तब तो उठते तो शरीर में दीमक क्यों लगता? दीमक उमक झड़ जाता, गंदगी उंदगी। अगर सुबह शाम नाश्ता वास्ता करने उठते वो, तो उनके शरीर में दीमक क्यों लगता? तब उनका नाम पहले तो नाम था रत्नाकर डाकू। लेकिन जब शरीर में चींटी दीमक लग गया, संस्कृत में चींटी को वाल्मीकि कहते, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, जिसके शरीर में चींटी दीमक लग गए। लेकिन लिखा है वाल्मीकि भय ब्रह्म शमाना, ब्रह्म माने परमात्मा, शमाना माने प्राप्त कर लिया। वाल्मीकि ने भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन 5,000 बरस चुपचाप बैठे रहे आंख बंद करके। कितना एक गूढ़ प्रश्न है। आप कहोगे महाराज जीवन कैसे चलता होगा? उस समय देखो, अब यही स्थिति नहीं समझ में आती, इस पर विज्ञान भी सोच रहा है। यही सब विज्ञान और अध्यात्मवाद में टक्कर हो रही है। वैसे जीत तो अध्यात्मवाद की होगी, ये विज्ञान के लिए तो अणुबम परमाणु बम बना करके बस सब खत्म हो जाएगा। अभी परमाणु युद्ध खड़ा हो जाएगा, सारा साइंस विज्ञान बंदरगाह, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बड़े बड़े नगर महानगर। यानी परमात्मा का भी खेल विचित्र होता है। लेकिन देखो उस समय जब शुरू में मानव ने वर्जिन ऑफ लाइफ
ऑक्सीजन की प्रथम जरूरत थी। जब धरती पर मानव, पहले कौन पैदा हुआ? मानव। इस धरती पर सबसे पहले मनुष्य ने जन्म लिया है। जूलॉजी बॉटनी यानी विज्ञान कहता, जीव विज्ञान कहता नहीं, समुद्र में पहले एक वायरस, वन सेल वायरस इसको कहते, दोनों में अंतर है, दोनों थियरी मेल नहीं खा रही। समुद्र की गहराई में, पेदी में वन सेल वायरस पैदा हुआ, जैसे वो यही वायरस, जैसे कोरोना वायरस, ये खतरनाक था, लेकिन वो खतरनाक वायरस माने कीड़ा होता। धीरे धीरे ये मछली में बन गए, मछली से बंदर बन गए, बंदर से बनमानुक बन गए, यही बनमानुक फिर मनुष्य बन गए। विज्ञान का मानना है पहले अफ्रीका के जंगल में थे, फिर निकले, उसमें धरती एक में जुड़ी हुई थी, बीच बीच में सागर समुद्र नहीं था, बड़े बड़े पहाड़ नहीं थे। जिस दिन मानव ने धरती पर जन्म लिया तब हिमालय पहाड़ नहीं था। ये सब विज्ञान, खैर कुछ चीज तो विज्ञान मान रहा कि हिमालय नहीं था। एक कोने से दूसरे कोने आराम से आदमी घूम सकता था। सकल भूमि गोपाल की, नेशंस नहीं बना था, राष्ट्र नहीं बना था, कोई चेक पोस्ट, कोई चौकी और थाना नहीं था। जिस दिन भगवान ने धरती पर इंसान को जन्म दिया, हम आपको अध्यात्मवाद की थ्योरी समझा रहे, विज्ञान वाला तो पढ़ लेना आप किताबों में। जिस दिन भगवान ने इस धरती पर इंसान, पहले मनुष्य को बनाया, भगवान ने मनुष्य की कै जाति बनाई? कै जाति बनी? जोर से बोलो, कै जाति बनाई? हमारी तरफ देखो, एक पुरुष बनाया, एक ये किसने बनाया? ये हमने आपने नहीं बनाया, उस क्रिएटर करतार ने। मसाला एक ही है, क्षितिजल पावा गगन समीरा, शरीर सबका मिट्टी से बना, और एक दिन इसीलिए मिट्टी में ही मिलता, नहीं कि स्वर्ग चले जाओगे शरीर लेकर। एक दिन इसी चंडीगढ़ की बालू मिट्टी में आपका शरीर जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह चमकती ये काया शरीर, एक दिन चंडीगढ़ की बालू मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाएगी। इसी मिट्टी से बना भी है, लेकिन माँ के गर्भ में बना, नष्ट होगा, सीधे मिट्टी में जलाया जाएगा आग में। लेकिन जब इसका निर्माण हुआ तो माँ के गर्भ में हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों के मसाले से सबकी शरीर बनाई गई। इनकी भी बनाई गई, आपकी भी बनाई गई। 2 ही जातियां थी तब, औरत और, ज़्यादा क्लिष्ट कठिनाई नहीं थी, कोई बहुत झगड़ा झंझट भी नहीं। औरत और औरत मर्द में क्या ज़्यादा झगड़ा होगा? झगड़ा तो तब बढ़ेगा जब जातियां, वर्ग डिवाइडेशन होगा। अब आज कितनी जातियां हो गई सोचो आप। अपने हिंदू धर्म में, भारतवर्ष में हिंदू धर्म में 6,500 जातियां आज भारत सरकार के गजट में रजिस्टर्ड हो चुकी है। अभी जंगल में खोजा जा रहा, जाति में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति, क्योंकि सब अब इसी जाति जनगणना की बात हो रही, सबका अलग अलग बांट दो हिस्सा, इसी पर नौकरी, इसी पर एमपी एमएलए की कुर्सी सब बंटने जा रहा। बिजनेस व्यापार भी बटेगा, जिसकी जितनी ज़्यादा आबादी होगी उसको ज़्यादा फैक्ट्री, ज़्यादा कारखाना, ज़्यादा नौकरी, ज़्यादा ये ऐसा माना जा रहा। अब ये सब चीज़ें तो झगड़े बढ़ाएंगी। लेकिन जिस दिन मानव ने धरती पर जन्म लिया उस दिन कै जातियां थी? कै जाति थी? औरत और, कोई नेशंस, कोई देश नहीं था, भारत पाकिस्तान लंदन अमेरिका जर्मनी कुछ नहीं। धरती का जितना भूखंड था एक में जुड़ा हुआ था। पानी वाला हिस्सा एक में, धरती वाला हिस्सा, जो जहां चाहे घूमे टहले। अभी धरती पर खेती नहीं होती थी, ये नहीं कि कपास पैदा होता था, सूट बूट टाई कोट के कारखाने, कपड़ा जूता चप्पल बनाने। अभी तो आदमी पैदा हो रहा। अभी तो आप चंडीगढ़ में आओगे, घर कहाँ बन जाए, किराए पर ही तो रहोगे, किसी तरह गुजर बसर, किसी दोस्त मित्र के घर में रहोगे, भाई हमारा गुजर 2-4 साल के बाद तो घर बनाओगे। आदमी यहाँ परदेश में जन्म ले रहा है, कहीं से आए हम लोग, इस परदेश में हम लोग आए,
यहाँ हमारा कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, खाने पीने का कहीं कोई इंतजाम नहीं। न चंडीगढ़ था, न दिल्ली था, न लखनऊ था, न बम्बई, न भोपाल, न बंगलौर, न हैदराबाद, कुछ नहीं। कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई अस्पताल नहीं। और इसकी मनुष्य को जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जिस दिन मानव ने जन्म लिया उस दिन सब लोग ज्ञानी थे। स्कूल कॉलेज मास्टर तो अज्ञानी को चाहिए, जो रास्ता भटक गया उसको मार्गदर्शक। आपको रास्ता मालूम है, धड़ल्ले से चले जाओगे, पूछना क्या। लेकिन आप रास्ता भूल गए, किसी से पूछोगे मार्गदर्शक, भाई हमको चलो, गाइड। इसी गाइड को आगे गुरु कहा गया। अभी धरती पर न कोई गुरु था, न कोई चेला था, गुरु भी नहीं थे। मानव जाति ने जनक उसको सतयुग कहा गया। उस कालखंड टाइम पीरियड को हमारे महापुरुषों ने सतयुग नाम दिया है। कहा सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरें भव प्राणी। सब जोगी विज्ञानी थे। ये विज्ञानी नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, जोगी विज्ञानी। विज्ञानी थे लेकिन जोगी विज्ञानी, आध्यात्मिक विज्ञानी। यानी सबकी आत्मा परमात्मा को देख रही थी। इसको जोगी विज्ञानी कहा जाता। आत्मा परमात्मा को देख रही थी। इसलिए अज्ञान का कोई जब भगवान दिखाई दे रहा, सतयुग सब जोगी विज्ञानी थे। ये आज की बात नहीं, कितने युग बीत गए। तब से कितनी बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आया चला गया। याद ही सतयुग। उस समय आदमी हवा से ही काम चला लेता था। शरीर ताजा ताजा बना था। मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। हवा, ऑक्सीजन जिसको कहते O2, ये प्राण अपान वायु अंदर में जा रही, प्राण निकलते ने जिंदा रहोगे आप। हवा का सेवन करने से ही जिंदगी चल जाती थी। तो खेती करने की क्या जरूरत, लफड़ा पालने की क्या जरूरत, नौकरी चाकरी 10 घंटा 15 घंटा ड्यूटी। जिस हवा से मानव का जीवन चलेगा, ये लाइफ चलेगा, जिंदा रहेगा धरती पर, ये हवा भगवान ने पहले ही ऑक्सीजन का घेरा बना दिया धरती के चारों तरफ। हमारी पृथ्वी माता के चारों तरफ गोल राउंड सर्किल में ऑक्सीजन का घेरा बना। इसी से लोगों का काम चल जाता, तो कोई प्रपंच ही नहीं था। इसके पहले जब आप परदेश में यहाँ नहीं आए थे, तब आपका काम सुगंध से चलता था। आपका भोजन क्या था, क्या था? जोर से बोलो टाटधारी, आप तो कुछ पढ़े हो ना इसको। अब देखो हम लोग हवा पर आ गए। लेकिन जब आप यहाँ धरती पर नहीं आए थे, जब आपका यहाँ जन्म नहीं हुआ, तब मनुष्य शरीर में आप एक और शरीर में रहते थे। इस हाड़ मांस के शरीर में आने के पहले आप जिस शरीर में रहते थे उसको लिंग शरीर कहा जाता। अब हम नीचे से बता रहे हैं, वैसे रचना तो ऊपर से हुई है। अब चाहे ऊपर से पढ़ो चाहे नीचे से पढ़ो, चाहे चंडीगढ़ से दिल्ली चलो चाहे दिल्लीगढ़ से चंडीगढ़ आओ, बात तो बीच का सब पता चलेगा। इन्हीं जब हम लोग इस हाड़ मांस के शरीर में नहीं आए थे, और विचित्र शरीर में आप रहते थे। इस शरीर को स्थूल शरीर, पिंड शरीर, जड़ शरीर, हाड़ मांस का शरीर, मानव शरीर। लेकिन इसमें आने के पहले आप जिस शरीर में थे उसको कहते हैं लिंग शरीर। कौन शरीर? लिंग शरीर। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन आपका लिंग शरीर 17 तत्वों का था। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चतुष अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। वो भी मसाला है, जैसे जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मसाला। गिट्टी बालू सीमेंट सरिया रहेगा तब तो घर बनेगा। मसाला बढ़िया रहेगा रचना बढ़िया बनेगी, मसाला कंडम रहेगा रचना गड़बड़ रहेगी। घर तो मिट्टी के मकान से भी बनता था, लेकिन सांप बिच्छू घुस जाते थे, पानी बरसता था, टपकता था। लोगों ने कहा भाई पक्के मकान बनाया जाए, लेकिन कैसे? जब लोहा सीमेंट गिट्टी बालू की खोज हो गई, अब पक्के मकान चंडीगढ़ में। तब तक मकराना का राजस्थान का संगमरमर पत्थर मिल गया धरती माता में।
उसको ला करके घर मकान में लगाना शुरू किया। अब सांप बिच्छू कहाँ आएंगे? अब आपका मसाला बढ़िया हो गया तो कोठी आपकी कितनी सुंदर, नहीं तो छान छप्पर। बाप दादों का गुजर तो छान छप्पर कच्चे मकान में ही हो गया, क्योंकि तब लोहा नहीं था, सीख सीमेंट सरिया नहीं थी, बालू गिट्टी नहीं था, संगमरमर पत्थर की खोज नहीं हुई थी। इसी तरह से देखो रचना ऊपर से हुई है। ये 17 तत्वों का मसाला 5 तत्वों के मसाले से सुपर है, अच्छा है। उसमें शरीर बड़ी अच्छी लगती थी आपकी, और बिल्कुल ये हीरे की तरह से चमकती थी, जैसे हीरा इस पार से उस पार शीशा दिखाई देता। आज आपकी ये शरीर हीरे की तरह चमकती नहीं है। सूरज की किरणें पड़ती हैं, इधर परछाई बनेगी, पार नहीं पाती, लेकिन आपके लिंग शरीर में प्रकाश इस पार से उस पार हो जाता था, इतनी ये झिलमिल झिलमिल। इसलिए उस शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती है, आश्चर्य है। शरीर पारदर्शी था, हीरे की तरह चमकता था, और वहां कोई भोजन में सुगंध, हवा की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे आपने सूंघ लिया, जैसे इत्र गुलाल आप यहाँ नाक से सूंघते हो, वहाँ यही भोजन ही था उस शरीर में। एक बार सूंघ लिया, पेट भर गया, कहा महाराज वो सुगंधी कहाँ मिलती थी? तो वहाँ जगह जगह इसके महाकुंड महासागर हैं, जैसे यहाँ हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये पानी का है, जिससे पानी बरसात होगी, मानसून बनेगा। वहाँ गंध के ही सागर हैं, इत्र के, उसमें से खुशबू हवाएं चलती रहती। कहीं रहो, जंगल वहाँ भी हैं, पर्वत वहाँ भी हैं, पहाड़ वहाँ भी हैं, लेकिन सब हीरे पन्ने की तरह चम चम चमकते हैं। उसमें बालू मिट्टी का नाम नहीं, उसमें भूस्खलन नहीं होता। इस पहाड़ में तो डर लगता कहीं गिर गया तो दबकर मर जाओगे आप, लेकिन वो पहाड़ टस से मस नहीं होते। इसको अंडी लोक कहा जाता, उस धरती को अंडी लोक कहा जाता। इस नर शरीर में आने के पहले हम लोग अंडी लोक में थे। हमारी शरीर 17 तत्वों की थी, गंध से ही काम चल जाता था, हम लोग बिल्कुल फ्री थे, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, और उसमें करोड़ों बरस। यहाँ तो 150 बरस में राम नाम सत मर गए, उस शरीर में करोड़ों करोड़ों बरस, कितने करोड़ करोड़ बरस। ये शरीर नष्ट ही नहीं होता था, उसको अंडी लोक कहा जाता। आगे चलकर इसी लोक में स्वर्ग वैकुंठ बनाया गया, 14 खंड कर दिया गया, जिसको 14 भुवन, 14 स्वर्ग, 14 वैकुंठ। मुसलमान भाई इसको 14 तबक कहते हैं। इसी अंडी लोक में हिंदुओं के 3 बड़े देवता, ब्रह्मा जी सावित्री गायत्री के साथ, भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ, भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ, उनका बड़ा बड़ा देश, उनकी राजधानी है, किंगडम है, उनके बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं। ये तीनों लोग यहाँ डेरा डाले, 3 लोग, इनके 3 मंडल मुकाम अलग अलग हैं। ये नहीं तंबू डाल कर रह रहे हैं। आप इतनी सुंदर कोठी में रहोगे और देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु तंबू डाल कर रहेंगे, वहाँ भी बना, लेकिन वो कोठियाँ बड़ी सुंदर, चूँकि गंध का आहार करने से वहाँ पेट में अपने आप पच जाता है। ये नहीं कि टट्टी वट्टी कोई करेगा, यहाँ तो आप भोजन करते हो। 1 करोड़ की बढ़िया कोठी चंडीगढ़ में बनाए, इधर किचन है, बीच में एक दीवार जोड़ दिया, इधर लैट्रिन बना दे, उसी कोठी में लैट्रिन बना दिया। इधर शाम को भोजन करोगे और एक ही दीवार के बाद सुबह वहाँ टट्टी गिराओगे, गंदगी करोगे। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ में महल तो बने हैं, लेकिन उन पहलों में किचन, रसोई घर या लैट्रिन बाथरूम नहीं है, चम चम हीरे की तरह चमकते हैं। इसलिए स्वर्ग वैकुंठ को मृत्यु लोक से, चंडीगढ़ से अच्छा माना गया। इसलिए हमारे गांव घर में जब कोई मरता है तो हम हिंदू लोग यही कहते हैं, भगवान मेरे दादा का क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। पहले तो रोते हैं, 2-4 दिन तक रोया गाया जाता, दादा मर गए, बड़े दिन की दोस्ती थी। भाई कोई मित्र दोस्त 2-4 दिन आपके साथ रह ले, जब आपका साथ छोड़ता है तो आंसू गिरता, आप रोते, भाई अब आप जा रहे हो।
और दादा तो 60-70 बरस तक आपके साथ रहे, बढ़िया बढ़िया खिलौना, बढ़िया बढ़िया मिठाई, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया भोजन। दादा ने मेहनत करके आपके लिए सब व्यवस्था किया। आज दादा मरने जा रहे हैं तो साथ छूटेगा। मान लो कुछ दिन के बाद दादा आ जाते, तब तो आदमी इतना नहीं रोता, थोड़ा कम रोता। जैसे 2-4 साल के लिए कोई कुवैत, दुबई, लंदन, अमेरिका जा रहा, आपको पता है कि 2-4 साल में वीजा खत्म होगा, लौट के आएंगे, पैसा कमाने जा रहे। रोते हैं लोग कि मैं 4 साल आपके बिना कैसे रहूं, लेकिन कम रोते हैं, भरोसा है कि कल लौट करके 2-4 साल में आएंगे। लेकिन मौत के बाद अब दादा वापस आने वाले, शरीर से तो नहीं आएंगे। अब इस शरीर में दादा दोबारा मिलने वाले, अब उनकी नकली फोटो वोटो बनाकर वही देख करके संतोष किया जाता, हमारे दादा हैं, दादा हैं। लेकिन भरोसा यही किया जाता, मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया। अगर स्वर्ग खराब होता तो हम लोग अपने दादा दादी को स्वर्ग क्यों भेजते। लेकिन सब लोग देखो, हिंदू धर्म में एक ही गाना गाते हो। आपके चंडीगढ़ में भी किसी हिंदू घर में जब कोई मरता है, 2-4-10 दिन तो रोना गाना चलता, फिर कहते कोई चिंता की बात नहीं। नोटिस ब्रह्म होते रही, जब 13 दिन में मनाई जाती तो सूचना भेजी जाती, भाई चिंता मत करो, हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया। दादी मर गई, क्या हो गया। पिताजी मर गए, क्या हो गया। माताजी मर गई, क्या हो गया। पूरे चंडीगढ़ का क्या हो गया, पूरे हरियाणा पंजाब का क्या हो गया, पूरे भारत का क्या हो गया। तो क्या भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। सब स्वर्ग। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनके लिए भी आपने स्वर्ग का ही पट्टा कर दिया। दादा सारी जिंदगी चंडीगढ़ में शराब पीकर कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, उनकी भी तिरही में नोटिस जारी कर दिया, इनका भी क्या हो गया। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। सब लोग स्वर्ग चले गए, तो भगवान तो पछता रहे होंगे नरक बनाकर कि मेरे नरक में तो कोई आ ही नहीं रहा, मैंने मेहनत क्यों किया। उसी अंडी लोक में एक कोने में नरक भी बना, जिसको जेल घर कहते। चंडीगढ़ के जेल में कोई न जाए तो सरकार इस जेल को पर पैसा का खत्म कर दो। जेलर को, पुलिस के सिपाहियों को तनख्वाह सरकार क्यों देगी। इसी तरह स्वर्ग के साथ नरक भी बना। ऐसा माना जाता है, पुण्य कर्म, पवित्र कर्म करने वाले स्वर्ग की तरफ, और पाप कर्म करने वाले, और आप कह देना ना सब स्वर्ग का पट्टा करो। जबरदस्ती कर रहे हो भगवान से। यहां पुलिस से तो जबरदस्ती चलती नहीं है, यहां की कोर्ट कचहरी में आपकी नहीं चलती है। भगवान की अदालत में आपका कानून चलेगा, भगवान का चलेगा। आपको हम थाने नहीं जाने देंगे, मलट्टी लगा दी जाएगी। इसी चंडीगढ़ में आपने देखा कितनी बड़ी हस्ती थी। एक बार एक गुरुजी को कोर्ट ने कहा जेल में ले जाओ। उनके कई लाख चेला चंडीगढ़ की कोर्ट को घेर लिया, हाई कोर्ट को, कहा अपने गुरुजी को हम नहीं जाने देंगे जेल में। सरकार ने मलट्टी बुला लिया, पुलिस नहीं थाम पाई, फौज बुलाई गई, गोलियां चढ़ पड़ी, कितने चेला मार दिए। अंत में गुरुजी जेल में, और अभी तक जेल में है। हरियाणा में तो कई गुरु इस समय जेल में हैं। अब क्यों जेल में है, अब कानून जाने, कायदा जाने। कहने का कुल मतलब है, जब यहाँ की अदालत में आपकी नहीं चल पाती, भगवान की अदालत में जबरदस्ती सबको स्वर्ग भेज रहे हो। भगवान का कानून है, नियम है, पुण्य और पवित्र कर्म करने वाले स्वर्ग की तरफ, और पाप कर्म करने वाले। इसलिए संत महात्मा धर्म में पहले शिक्षा देते हैं कि आप पवित्र कर्म करो। मंदिर में जाओ, देवालय में जाओ, शिवालय में जाओ, गंगा नहाओ, इसका विरोध नहीं है, लेकिन अपने कर्म को तो देखो आप। अभी नहीं कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। ये तो भगवान के कानून में पाप में है। यहाँ के कानून में तो मछली में विटामिन डी। डॉक्टर लोग चंडीगढ़ में क्या बता रहे हैं, मेडिकल साइंस, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर लोग मेडिकल साइंस करी, मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन,
एक ये भी ज्ञान है, और एक ज्ञान है अध्यात्मवाद का, साधु संतों का, कि मछली खाओगे, पशु मारोगे, पक्षी मारोगे, मरने के बाद कहाँ जाओगे? तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं हम नरक मानते ही नहीं है। ये नरक स्वर्ग क्या होता? हमारी हम फ्री विल, फ्रीडम हम मानते ही नहीं। अब जब स्वर्ग नरक की चिंता नहीं तो अंडा खाओ, मछली खाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इतना तो मानते हो कि मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है, एक न एक दिन सबको यहां से चलना है, रहना नहीं देश वीराना है। थोड़े दिन की तेरी जिंदगी नरधम, पिजड़ा मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। आप कहोगे जब मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर खेल खत्म, नरक कहाँ जाना? ना, यही देखो दुविधा है, सस्पेंस पैदा करता। अध्यात्मवाद कहता कि एक जीवन नष्ट होने के बाद हमारा विनाश, हम नष्ट नहीं होते, हम न मरे मरी हैं संसारा। इस शरीर के मर जाने के बाद, आग में जल जाने के बाद भी आप जिंदा रहोगे, तब आपको आत्मा कहा जाएगा, और वही लिंग शरीर में आपको डाल दिया जाएगा 17 तत्वों की। उस लिंग शरीर में भूत प्रेत आत्माएं भी, नरक में जाओगे तब भी लिंग शरीर, स्वर्ग में जाओगे तब भी लिंग शरीर। जैसे यहाँ भी अच्छे बुरे करते सब मनुष्य शरीर, पाप भी हो रहा, पुण्य भी हो रहा, ऐसे अंडी लोक में 17 तत्वों की शरीर में इस जीव को ले जाकर के, लेकिन 2 भाग कर दिया, कोई नरकों में डाल दिया, कुछ स्वर्ग में डाल दिया। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कोई पूजा पाठ करो या न करो, सबसे पहले अपने कर्म को आप शुद्ध रखो, पवित्र रखो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। शुभ है अशुभ कर्म अनुहारी, ईस दे फल हृदय विचारी। राम झरोखे बैठ के सब कर्म जरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। कर्मण्येवाधिकारस्तो माँ फलेश कदाचना। आज हम लोग कर्म सिद्धांत को ही भूलते जा रहे हैं। जो मन में आया वही पूजा शुरू कर दिया, जो मन में आया वही कर्म करना शुरू कर दिया। संसार और संसार के झूठे सामान पदार्थ के चक्कर में आकर आदमी ने अपने सारे नीति नियम को भुला ही दिया। थोड़े से पैसे के लिए भाई मारा, चाचा मारा, झूठ बोलना, धोखा देना, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा। अब आदमी का कर्म कितना नीचे स्तर पर गिर गया। संस्कार, शिक्षा में तो हम लोग बढ़ गए, शिक्षा में बढ़े। जो हिंदी बोलना नहीं जानते थे, आज वो चंडीगढ़ में अंग्रेजी बोल रहे हैं। लेकिन संस्कार, संस्कार सबका ग्राफ नीचे जा रहा है। आज पूरे विश्व में मनुष्यों के नैतिक बल, चरित्र बल का ग्राफ लगातार नीचे जी रहा है। जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं तो इतना लोग झूठ नहीं बोलते थे, इतना कोई धोखा नहीं देता था। कम से कम बूढ़े माँ बाप का सम्मान करते थे, अपने बूढ़े बुजुर्गों का चरण छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। आज आदमी कितना निरंकुश और सबके अंदर कितना चरित्र दोष। आज देखो शराब के नशे में बुद्धि पागल हो गई। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई बहन नहीं पहचान रहा, बाप सगी बेटी को नहीं पहचान रहा। चंडीगढ़ का हाल हम बता रहे हैं। लंदन अमेरिका में तो पहले से है। ये खतरनाक खेल भारत में भी प्रारंभ हो चुका है। और आपके चंडीगढ़ इंटेलेक्चुअल सिटी, सुपर सिटी, धनी मानी शहर चंडीगढ़ है पढ़े लिखे लोगों का। आज करोड़ों करोड़ों की कोठियां चंडीगढ़ में बनी हैं, लेकिन इन कोठियों के भीतर कितने अनैतिक बुरे पाप कर्म हो रहे हैं आपको क्या पता है? सबका भेद दबा हुआ है। जिस दिन ये भेद खुलेगा भगवान के दरबार में माफी नहीं मिलेगी। इसलिए संत महात्मा कहते ईश्वर से डरो और अच्छे कर्म करो। भगवान आपको देखा का राम झरोखे बैठ के
जैसे चोर चोरी करने जाता, उसको पता नहीं सीसीटीवी कैमरा लगा, ताला तोड़ा, चोरी किया, लेकर गया, उसको क्या पता मकान मालिक देख रहा, सीसीटीवी कैमरे में फोटो आ गई, उसी पर कल पकड़ लिया जाएगा। वो तो घर में जाके सो रहा, वो सोच रहा होगा हमको तो किसी ने देखा नहीं, और पता चला कैमरे में फोटो आ गई, पुलिस जाकर के उसको पकड़ लेगी। ऐसे हम लोग लापरवाही कर रहे, कौन देख रहा है? मार दो गोली, लूट लो पैसा, कौन देख रहा है? लेकिन अध्यात्मवाद महात्मा कहते राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, सबके ऊपर सीसीटीवी ईश्वरी कैमरे। हम सब लोग ईश्वरी कैमरे की जद में हैं। एक ही कैमरे में सारा ब्रह्मांड नजर आ रहा भगवान के दरबार में। अब वो कितना बड़ा कैमरा होगा। एक ही कैमरे में हिंदू मुसलमान सिख सब दिखाई दे रहे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। आप जो कुछ कर रहे हो, कहा सब लेखा जोखा तैयार, फोटो बन रही, मशीनें लगी हैं। और जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, प्राण जीवात्मा को घसीट कर ले जाएंगे, शरीर तो नहीं जाएगा। हमारा जीवन दो चीजों के मेल से बना, शरीर और आत्मा। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा के लिए कहा ईश्वरन से जीव अविनाशी। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणी नैनम दहत पावका, न चैलम क्लेदियंतापा न शोषत मारता। ये आत्मा मरती नहीं, मिटती नहीं, कटती नहीं, पिटती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं। आत्मा के रूप में तो आप जिंदा रहोगे, शरीर के रूप में आप मर जाओगे, शरीर लोग आग में जला देंगे, आत्मा को सिपाही पकड़ कर ले जाएंगे और उस परमेश्वर की अदालत में आपका हिसाब होगा। उसी हिसाब के अनुसार आपकी अगली जगह निश्चित की जाएगी। कहाँ आपको भेजना है, स्वर्ग जाना कि नरक जाना कि चंडीगढ़ में लाना, कई जगह ले भेजा जाता। कुछ को स्वर्ग की तरफ भेजा जाता, कुछ को ही नरक की तरफ भेजा जाता, कुछ को इसी चंडीगढ़ में दोबारा फिर भेजा जाता, शरीर बदल कर भेजा जाता, कुछ को मानव का जन्म मिलता। और संत महात्मा कुछ खतरनाक सूचना दे रहे। कहा मानव का जन्म मिला, दोबारा चंडीगढ़ में जन्म हुआ, अपनी ही कोठी हवेली के सामने तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। कहाँ कहाँ चिल्ला रहा है, आपको क्या पता दादा है। आप तो कहोगे दादा का स्वर्गवास हो गया, और दादा कौआ बन करके आपके घर के सामने पेड़ पर काँव 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 चिल्ला रहे हैं। आप कहोगे कंकड़ मारो कंकड़ मारो। दादा दादी कुत्ता कुतिया बनकर कोठी में जन्म ले, अपने ही घर में आ गए और गए पलंग पर, चारपाई पर बैठ गए। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई, हमारे ड्राइंग रूम में कुत्ता कैसे आ गया। अब कुतिया बेचारी पे पे करके भाग रही, रो रही है। दूसरे के घर में गई, वहां भी डंडा। जो अपने घर में डंडा मिल गया तो दूसरे के घर में कहां से सुख मिलेगा। इसको कहते हैं जन्म मरण का नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। ये अजर अमर अविनाशी जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार एक सीजन आप अनाज खाते हो, ये नहीं कि हर महीने बोया जाता। कार्तिक में बोओगे, चैत में काटोगे, साल भर खाओगे। न तैयार हो जाए उसी को खाना। इसी तरह कर्म की खेती होती है और भोगना है कितने जन्म तक, कितने जन्म भोगना, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक यही कर्मों का हिसाब देना। इसलिए इस ह्यूमन बॉडी मानव जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंस महत्व है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में कर्मों की खेती नहीं, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। भगवान ने भी गजब कर लिया, केवल आपके ऊपर लगाया है सीसीटीवी कैमरा। गाय बैल कुत्ता बिल्ला आपको मार डाले, कोई FIR नहीं। आपकी गाय आपको मार दिया, आपके कुत्ते ने आपको काट लिया, आप थाना में FIR करोगे। माँ आपने कोई गाय भैंस पाल रखा, आपकी गाय भैंस ने आपके बच्चे को दबाकर मार डाला, आप किस पुलिस स्टेशन पर भैंस के खिलाफ जाओगे, आप गाय के खिलाफ।
इसी तरह भगवान की अदालत में भी गाय बैल कुत्ता बिल्ला के लिए कोई FIR, केवल कानून मनुष्य के लिए यहाँ भी बना वहाँ भी बना। इसी मानव जीवन में जो कुछ कर्मों का बीज बो रहे हो, इसको भोगने भरमने के लिए आपको चंडीगढ़ में कई जन्म तक, कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी स्रवजुइया, कई जन्म है बरबरी खोइया। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक आप अपनी आत्मा को डेवलप करके, इसको जगा करके परम पिता परमात्मा से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो जाओगी, तब तक आपका जन्मना मरने का सिलसिला खत्म होने वाला। जैसे नदियों की भाग दौड़ कब रुकती? जब वो समुद्र में जाकर के मिल जाती, तब उनकी भाग दौड़ कम हो जाएगी। समुद्र अथाह सागर पानी में मिल गया पानी। ऐसे आत्मा परमात्मा से, जीव जब ब्रह्म से मिल जाता, तब इसके जन्म मरण की भाग दौड़ रगड़ा झगड़ा खत्म हो जाता। और मानव जन्म पा करके हम लोग भगवान से मिलने की कोई चिंता नहीं किसी को। जो भी चिंता आपको लगी, बस घर मकान जमीन जायदाद बगीचा, ऐसा माया ने हमको आपको यहाँ फंसा रखा, कितने बंधन में डाल दिया। भगवान की कोई याद आती है? कोई भगवान के लिए कभी रोता है, चिंता करता है? ये सब माया का विचित्र खेल देखो। माया की बाजार है, माया महाठगनी हम जानी। कितने बंधन में आपको बांधा है। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरस 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबी तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। गाय खूंटे में बंधी है, खूंटा टूट जाएगा, रस्सी टूट जाएगी, फ्री विल फ्रीडम, भाग जाएगी जंगल में, आज़ाद हो जाएगी। लेकिन मान लो रस्सी खूंटा ना टूटे तो गाय भाग पाएगी? ऐसे जिस बंधन में आज माया ने आपको यहाँ फंसाया है, बेटा बेटी नाती पोता घर मकान जमीन जायदाद बगीचा हिंदी अंग्रेजी तीर तलवार बंदूक बम इंजीनियर डॉक्टर डिग्री वहदा, ये बंधन आपका नहीं टूट रहा। कितनों पूजा पाठ कर रहे हो, कितनों सत्संग सुनाया जाए, ये बंधन कमजोर होने का नाम। और मरने का समय आ गया लेकिन नहीं टूट रहा खूंटा। मरने जा रहा आदमी, मरने जा रहा, लेकिन कोई याद भगवान की। जब बंधन नहीं टूटेगा, रस्सी कमजोर नहीं होगी, तो मरते समय इसी चंडीगढ़ की याद आएगी। जब मरने लगोगे तो कहोगे हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, इसी के लिए रोना। कोई भगवान के लिए रोएगा? भगवान पर ध्यान लगाओ दादा, ध्यान लगाओ ना ना। हाय मेरा चंडीगढ़ की कोठी, हाय मेरी दिल्ली की कोठी, हाय मेरा बैंक वाला, हाय मेरा दुबई वाला, हाय मेरा जमीन, हाय मेरा बगीचा, हाय मेरा बेटा बेटी नाती पोता। इस संसार की ममता सताती है। तब तक सिपाही जबरदस्ती खींच कर ले जाते हैं। कहा चलो क्या रो रहे हो? रोते ही जीव वहां जाता भगवान की अदालत में। परमात्मा कहते भाई ये तो चंडीगढ़ हमारे लिए तो रो नहीं रहा, स्वर्ग बैकुंठ के लिए तो रो नहीं रहा। ये बेचारा मर गया, चंडीगढ़ छूट गया, सब छूट गया, लेकिन ये मोक्ष मुक्ति के लिए नहीं रो रहा है, तो उसी के लिए रो रहा, चंडीगढ़ के लिए। इसको चंडीगढ़ में फिर ले जाओ, वहीं जन्म दे दो। जह आशा तह बाशा, इस सिद्धांत के मुताबिक जहां आपकी ममता ज्यादा होगी, मरते समय याद सताएगी, वहीं जीव का पुनर्जन्म हो जाता। उसी के लिए आदमी कर्म करता। सब खेल तो कर्म थियरी पर, कर्म विज्ञान पर है, लेकिन कर्म भी हम आप उसी के लिए ज्यादा करें जिसका ज्यादा मोह लोभ रहेगा। इसी मोह ममता की डोर पर पुनर्जन्म होगा।
लेकिन बुरा पाप कम कर्म कर दिया तो मानव जन्म भी नहीं मिलेगा। जन्म तो चंडीगढ़ में ही होगा, लेकिन गाय बैल कुत्ता बिल्ला तोता मैना कौआ कोयल बन करके, बंदर बनकर, बंदरिया बनकर, सांप बनकर, बिच्छू बनकर आप भटकोगे। ये जीव जन्म मरण के चक्र में इसी तरह जूझ रहा, बहुत दिन से हम लोग जूझ रहे। महापुरुष कहते भाई अब की अवसर आ गया है, मिल जगदीश मिलन के बरिया। अब की बार बड़ा सुंदर मौका, जगदीश माने भगवान से मिल सकते हो। मानव जन्म में ऐसा सुनहला मौका मिल सकते, मिल जगदीश मिलन के बरिया। इसी मनुष्य शरीर में गोल्डन चांस सुनहला अवसर मौका है। चिरंकाल या देश सजरिया, बड़े मुद्दत के बाद प्रभु ने शरीर बनाई। कहा महाराज कैसे मिलेंगे, भगवान तो दिखाई नहीं दे रहा। तो महापुरुष इसका भेद बता रहे हैं। सिख गुरु साहिबान, देखो इसी बगल में पंजाब है, सिख गुरुओं ने बड़ी मेहनत की आध्यात्मवाद को बचाने में। मुसलमानों के जमाने में कितना मोर्चा लगाया, कितना लोहा लिया है। उन सिख गुरु साहिबानों को हमको धन्यवाद देना चाहिए। बहुत लड़ाइयाँ लड़े गुरु अर्जुन देव जी महाराज को देखो, उनका धर्म गुरुओं का धर्म क्या था, शाकाहारी। पंजाब में 10 गुरु हुए हैं, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद तक। इन 10 गुरुओं के धर्म क्या था, शाकाहारी। कौन धर्म, शाकाहारी धर्म। वैसे आज पंजाब में जाओगे तो सिख लोग तो बहुत अंडा खाते हैं। आपके चंडीगढ़ में बहुत सरदार लोग, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ भी है, चंडीगढ़ ही तो हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी, तो बहुत सरदार लोग यहाँ भी रहते। लेकिन अब आप जाओगे तो गुरुओं की शिक्षा भुला करके सरदार लोग खूब अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं। इतना कोकीन, हीरोइन, अफीम, पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान उनकी धर्म संस्कृति को नष्ट करने के लिए सप्लाई करता। नंबर 2 का काम होता, वहाँ के बच्चे बच्चियों का चरित्र बिगड़ रहा। पंजाब की सरकार बड़ी चिंतित है, भाई कैसे बॉर्डर को सील किया जाए। अब गांव गांव जगह जगह तो पुलिस लगेगी नहीं, बॉर्डर पर चोरी चोरी लाते हैं। ये बुद्धिनाशक पदार्थ से चाल चलन से। लेकिन गुरुओं की शिक्षा क्या थी, याद करो। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु हुए। पहले गुरु नानक जी महाराज प्रथम पातशाही, दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, इसके बाद अर्जुन देव जी महाराज, फिर हरिराय साहब, हरगोविंद साहब, हरकिरण साहब, 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और इस समय कौन था, मुसलमानों का राज था। मुसलमानों का रिलीजियस सिस्टम मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। अब धर्म, अब क्या उनका, किसी के धर्म पर कोई कमेंट तो नहीं है, लेकिन झगड़ा तो होगा। मुसलमान जिस धर्म को सपोर्ट कर, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। मुसलमान भाइयों का मत था गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरीद मुबारक। गाय मार कर पूजा करो, बकरी मार कर पूजा करो। लेकिन उसी समय पंजाब में गुरुओं का अवतरण हुआ। उन्होंने कहा ना ना ना, जीव हिंसा पाप है, जीवों पर दया करो। 10 पातशाही गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरुओं ने शाकाहारी धर्म का प्रचार किया। एक तरफ दिल्ली की तरफ से, दिल्ली पर मुसलमानों का राज है, पंजाब में उनके नवाब बन रहे, बिगड़ रहे, सब प्रचार करे मांसाहारी धर्म। बनाओ इनको मुसलमान, मांस खिलाओ गाय की मांस। लेकिन गुरु साहिबानों ने इसका विरोध किया है। और इसका अंजाम क्या हुआ मालूम है आपको? मुगल सम्राट जहांगीर ने, जो बादशाह अकबर के बेटे थे, उन्होंने 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज को लाहौर में रस्सी में ऐसे बांध करके शरीर को गरम गरम तावे पर जला जला करके मार डाला, तड़पा तड़पा करके मार डाला। 5वें गुरु का वध करवा दिया। अब वध तो नहीं कहा जाएगा, शहीद। ऐसे लोगों को शहीद कहा जाता है। अपने लिए नहीं, घर परिवार के लिए नहीं, बाल बच्चों के लिए, धर्म के लिए शहीद हो गए। उस समय गुरु अर्जुन देव जी महाराज की एक शिष्य ने कहा था, गुरुदेव अगर आप कहिए तो मैं लाहौर में तूफान ला दूं, भूकंप ला दूं, उलट दूं लाहौर को, ये सब कोठी हवेली राजे नवाबों की खत्म कर दूं मैं। गुरु साहिब ने कहा ना 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 ना,
जब चेला इतना कर सकता तो गुरु क्यों नहीं कर सकता? जिसका चेला लाहौर को उलट सकता उसका गुरु भी तो उलट सकता। लेकिन नहीं, ये कुल मालिक प्रभु की परमात्मा का आदेश हो गया है कि आप अपना बलिदान दे दो। मुझको भगवान का आदेश है कि अपना बलिदान दे, आप अपना खून दे दो। आपका खून लाखों लाख लोगों का जीवन बचा देगा। नहीं तो ये बादशाह लाखों हिंदुओं का कत्ल करेंगे, लाखों लोगों को मरवा देंगे पंजाब कश्मीर में। आपका ये बलिदान लाखों लोगों का जीवन बचाएगा, दे दो बदले में। संत महात्मा कोई मामूली चीज होते हैं। फिर आगे चल करके देखो, नवे गुरु तेग बहादुर, दिल्ली के चांदनी चौक पर औरंगजेब ने सरेआम कत्ल करवा दिया सर से। आज आप दिल्ली में जाओ तो गुरु तेग बहादुर के नाम पर शीश गुरुद्वारा, शीश माने सर होता, जहां गुरु साहिब का सर काटा गया था औरंगजेब के जमाने में, वहां आज पंजाब सरदार लोगों का शीश महल दिल्ली के चांदनी चौक पर बना, लोग पूजा करते हैं। इसके बाद 10वें गुरु आए गोविंद सिंह जी महाराज, वहां तो और भयंकर घटना हो रही है। उनके 2-2 बच्चे, उम्र है 9 बरस 11 बरस, और ले जाकर के बादशाहों ने औरंगजेब के जमाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। 9 बरस 11 बरस के बच्चे, कहा आप हमारी बात को मान लो। कहा नहीं मानेंगे, आप हमको मार डालो, हम नहीं मानेंगे। हम मांसाहारी धर्म को नहीं मानते। हम गुरुओं का धर्म, हमारे गुरुओं का धर्म है, क्या धर्म है? शाकाहारी। हम मांसाहारी। लड़ाइयां लड़ी जाती। असली धर्म का झगड़ा तो यही होता। भगवान राम ने रावण को क्यों मारा? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म। आज से लड़ाई नहीं चल रही है। आप एक लड़ाई लड़, जय गुरुदेव मिशन। ये कोई कथा कीर्तन नहीं है। जय गुरुदेव मिशन न कोई धर्म बनाना है, न कोई धर्म बिगाड़ना। सच्चे धर्म, सनातन धर्म, सत्य धर्म की रक्षा करना। सनातन धर्म माने शाकाहारी धर्म। मछली खाना सनातन है? अंडा खाना सनातन है? गांजा शराब पीना सनातन धर्म है? ये धोखा दिया जा रहा है। सच्चे सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज लाखों लोगों ने बोरा पहन लिया है। हमारे लाखों भाई बहनों ने शाकाहारी जैकेट पहन लिया। एक एक गांव घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म। रावण ईसाई थे, रावण मुसलमान थे, रावण तो ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण का भगवान राम ने काउंटर किया, सोने की लंका को मिट्टी में मिलाया। क्यों? रावण धर्म के खिलाफ। धर्म तो तब एक ही था, वैदिक धर्म। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी। लेकिन दोनों लोगों में युद्ध होता है। कौन जीत गया? कौन जीता? शाकाहारी जीता कि मांसाहारी? जीतेगा भाई, जीतेगा। शाकाहारी हारेगा भाई, हारेगा। मांसाहारी क्यों टाटधारी? अब देखिए, आप रहते हैं तब तक कि नहीं रहते हुए तो लड़ाई चल रही है। लंबा युद्ध है। बहुत बोरे वाले तो मर गए बेचारे। देखो एक टाटधारी है, और कोई एक और है, एक और बोरा वाला नजर आ रहे थे। कहाँ गए वो? अच्छा, भोजन भंडारा में होंगे। पहले तो बहुत बोरा वाले थे चंडीगढ़ में, हरियाणा में, सब मर गए। और लड़ाई अभी चली रही है, शाकाहारी मांसाहारी। लड़ाई शाकाहारी मांसाहारी। फिर भगवान कृष्ण और कौरव पांडव, 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, पांडवों का धर्म। वहां कौन जीता? 5 भाई पांडव, 100 भाई। कितना अंतर था देखो मिलिट्री पावर में। पांडव 5 और कौरव कितने थे?
लेकिन जीता कौन? कौन जीत गया? 5 भाई पांडव जीत गए, 100 भाई कौरव हार ही नहीं गए, मारे भी गए, 5 जिंदा भी रह गए। जीतेगा भाई जीतेगा, शाकाहारी हारेगा भाई हारेगा। तो कई वर्षों से देखो झगड़ा चल रहा है। कबीर साहब का धर्म शाकाहारी, नानक जी महाराज का धर्म शाकाहारी, धर्म गुरु शंकराचार्य का धर्म शाकाहारी, चैतन्य महाप्रभु का धर्म शाकाहारी, स्वामी दयानंद सरस्वती का धर्म शाकाहारी। स्वामी दयानंद सरस्वती तो कहते थे भाई लहसुन प्याज भी मत खाओ, खैर इतना तो परहेज कहाँ हो पाएगा। उन्होंने तो और कड़ा नियम लगा कि लहसुन प्याज भी, बकरी मुर्गी छोड़ो, हिंदुओं को लहसुन प्याज भी नहीं खाने। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसको आर्य समाज बन गया। वो लोग कोई धर्म वरम नहीं बना, तो शाकाहारी बनाना चाहते थे। अब उन लोगों के बाद हम लोगों ने धर्म बना लिया। अब इतना धर्म बना दिया, उसी में जगुत्थी गुत्था हो रही है। गुरु लोगों ने धर्म नहीं बनाया, उनके जाने के बाद उनकी शिक्षा भुलाकर उनके नाम पर धर्म खड़ा कर दिया। उनका मंदिर अलग, उनका मंदिर अलग, और उसी में मार कर रहे हो आप। जबकि सभी धर्म गुरुओं का धर्म शाकाहारी। लड़ाई होते होते 700 वर्ष मुसलमानों से कबीर, नानक, ये तमाम हमारे महापुरुष देखो लड़ते रह गए मुसलमानों के राज में। वो मामूली संकट भारत पर नहीं था, इतनी बड़ी वो तेज तूफान था, वो आक्रांता इतनी तेज से भारत में पश्चिम से घुसे थे। अफगानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान, सिंधु को पार करके दिल्ली पर चढ़ गए, दिल्ली से पहुंच गए मालवा, उज्जैनी होते ही देखो दक्षिण भारत तक, हिंद महासागर तक। इतनी तेज ये वेव्स उनकी लहर थी मोहम्मद गोरी गजनवी के से लेकर, कि लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं तब कुछ बच पाया, नहीं तो सब लोग भारत में मांसाहारी हो गए होते, शाकाहारी धर्म ही खत्म हो गया होता। इसके बाद भारत में एक नई सल्तनत आई, ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज। लड़ते मरते कटते पीटते, खैर वो लोग तो चले गए मुसलमान, कुछ मर गए, कुछ पिट गए, कुछ खत्म, सल्तनत खत्म। दूसरी हुकूमत आई, ब्रिटानिया हुकूमत, ईसाई, अंग्रेजों का राज आया। अंग्रेज एक और आफत लेकर आए। ईसाई धर्म में गाय सूअर दोनों की मांस खाया जाता, ये और प्रबल धर्म लेकर आए, मांसाहार। उत्तर भारत में तिनका बहुत जोर नहीं चल पाया, क्योंकि मुसलमान अंग्रेजों में थोड़ा अंतर था। मुसलमान जबरदस्ती करते थे धर्म में लाने के लिए। अंग्रेज धर्म के नाम पर, राज रियासत पे चक्कर में तो लड़ाई लड़ते, लेकिन धर्म के नाम पर ज्यादा जबरदस्ती नहीं। लेकिन उनकी ईसाई मिशनरियां समझाकर, प्रवचन सुनाकर हिंदू लोगों को ईसाई यानी मांसाहारी धर्म में ले जा रही थी। ईसाई बनने का मतलब मांस खाना है, मुसलमान बनने का मतलब मुसलमान बनने का मतलब शाकाहारी, मुसलमान बनने का मतलब मांस, वो भी किसकी मांस? गाय की मांस खाना जरूरी है। कभी नहीं तो साल में ईद के दिन पूजा में गाय का प्रसाद खाना है। और उसी तरह ईसाई धर्म ने देखो, आदिवासी उत्तर भारत में तो असर कम पड़ा, लेकिन सतपुड़ा पहाड़ में आदिवासी गरीब प्रजा को ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया। तमाम उनके चर्च बन गए, उनके तमाम लोग ईसाई बन गए। अब आप जाओ जंगल में, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, उधर जाओ दक्षिण भारत में, तमाम हिंदू लोग ईसाई बन गए, मांस खाने लगे। उस समय भी हमारे मनीषियों ने, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है, और भी कई धर्म गुरुओं का नाम आता है। हमारे चारों अब शंकराचार्य 4 हो गए थे, 4 शंकराचार्य। मुसलमानों के राज में तो एक ही शंकराचार्य, 4 गद्दी बन गई थी। एक बन गई थी द्वारिकापुरी पश्चिमी क्षेत्र में, समुद्र के किनारे एक शंकराचार्य वहाँ, दूसरे जगन्नाथपुरी पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा में एक शंकराचार्य यहाँ, एक हिमालय में कोच्चि, हिमालय में पहाड़ में उत्तर में, एक दक्षिण भारत में कोच्चिपुरम में। 4 गद्दी हो गई थी, 4 मास्टर। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य तो सिंगल थे, एक गुरु।
उनका भाई बहुत बड़ा देश है और विदेशी आक्रमण हो रहा, एक ही मास्टर भारत की जनता को नहीं संभाल पाएगा, 4 मास्टर बना दिए जाए, 4 स्कूल चलेगा, ज़्यादा ज्ञान होगा। अब मान लो कई लोग प्रचार करेंगे शाकाहारी का, तो ठीक है ना, हमको क्या चिंता है, वो भी शाकाहारी प्रचार करें, वो भी शाकाहारी प्रचार करें, अच्छी बात है। एक ही आदमी कितना शाकाहारी प्रचार करेगा। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 मास्टर बना दिया, जिनको 4 शंकराचार्य कहते हैं। भारत की आज स्थिति यह हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु को, सबसे बड़ी गुरु गद्दी को शंकराचार्य, इनसे ऊपर कोई नहीं है। इनकी संख्या 4 है। इनके नीचे 13 गुरु हैं, जिनको 13 अखाड़ा कहा जाता। लेकिन अंग्रेजी राज में शंकराचार्यों की शक्ति बहुत काम नहीं कर पाई, लड़खड़ाने लगे, चाहे जो भी परिस्थिति, इनकी कोई सुनता नहीं था। और भारत की तमाम जनता मांसाहारी, उसमें विज्ञान का भी डेवलप अंग्रेजों का राज आ गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जगह जगह लोग पढ़ने लिखने लगे, तो उसमें कोई धर्म वरम की बातें नहीं थी। अंडा खाना, शराब पीना अंग्रेजों के लिए आम बात थी, हिंदू लोग भी उनके साथ हो गए। बड़े बड़े राजे रजवाड़े जमींदार शराब पीने लगे, अंडे खाने लगे, शंकराचार्य कमजोर पड़ने लगे। अंग्रेजी राज में सबसे बड़ी मेहनत भारत में एक महापुरुष ने किया है, जिन्होंने लाखों लाख लोगों को शाकाहारी बनाया। इनका नाम था राधा स्वामी जी महाराज। सुने हो नाम आप? राधा नाम तो था शिवदयाल सिंह जी महाराज। हिंदू धर्म में खत्री बनिया घर में, आगरे की पन्नी गली में इनका जन्म हुआ था, ब्रिटानिया अंग्रेजों के राज में ही। ईसाई मिशनरियों से भारत की जनता को मांसाहारी धर्म में जाने से सबसे बड़ा काम अंग्रेजों के राज में राधा स्वामी मिशन ने किया है। इनके एक ही शिष्य थे बाबा जयमल सिंह, डेरा ब्यास पंजाब। आप जाओ कभी पंजाब जाना, जरूर देखो वो जगह। जालंधर और अमृतसर के बीच में ब्यास नदी बहती। अपने गुरु का आदेश मान करके बाबा जयमल सिंह जात के सिख थे, वहाँ एक छोटा सा आश्रम बनाए थे। आगे चल करके उनके शिष्य बाबू सावन सिंह जी महाराज, जिनके ज़माने में डेरा ब्यास बहुत डेवलप किया। ये अंग्रेजी राज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान आज, लेकिन वही गुरु भी बन गए। बाबा जयमल सिंह तो पढ़े लिखे, लेकिन पूरे महापुरुष थे, संत सदगुरु। अब वहाँ पढ़ाई, कबीर साहब कोई पढ़े लिखे थे, नानक जी महाराज कोई पढ़े लिखे, दुनिया को पढ़ा दिया। संतों को हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान ही विद्या ही अलग है, अध्यात्मवाद। बाबा जयमल सिंह के शिष्य सावन सिंह महाराज, उन्हीं के ज़माने में डेरा ब्यास का इतना बड़ा डेवलप। और फिर आगे चल करके देखो धर्म गुरुओं ने कितना बड़ा काम। इसमें कोई मिशन का, उनका कोई अलग धर्म नहीं है। सवाल शाकाहारी धर्म का, भारत का सनातन धर्म शाकाहारी। इस भारत के असली धर्म को सनातन धर्म, शाकाहारी धर्म, जिसमें हिंसा का, सत्य हिंसा परमो धर्मा की थियरी सिद्धांत पर सनातन धर्म का फाउंडेशन, आधार यही सत्य हिंसा। और जब इस पर आफत आती, देखो लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सावन सिंह महाराज, और उसके बाद देखो फिर कितने लोग आए। आज भी डेरा ब्यास, लेकिन अब डेरा ब्यास, इन लोगों से थोड़ी सी गलती हो गई। राधा स्वामी में बुरा मत मानना अगर यहाँ कोई राधा स्वामी का हो, बहुत लोग हैं, हो सकता है यहाँ भी कोई बैठा हो, और नहीं भी बैठे होगे तो देखो मोबाइल मशीन लगी है। आज लाखों लोग इसको देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे हैं। आज आपके इस गांव का मंदिर का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा, मशीन लगी है। दुनिया मुट्ठी में है। आप इतने लोग ही नहीं, लाखों लोग देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, अपने अपने घर में बैठकर। चंडीगढ़ में भी बहुत से लोग, पानी बरस गया नहीं आए, वहीं मोबाइल पर देख रहे हैं, कहेंगे चलो यहीं से सुन लिया जाए। लाखों लोग, अगर कोई सुन रहा हो तो बुरा मत मानना। राधा स्वामी मिशन में थोड़ी सी आगे बाबू सावन सिंह महाराज ने तो बड़ी मेहनत किया। बाबू सावन सिंह महाराज के जमाने में उनके आश्रम में कार, विदेशों से कार लाए थे पुरानी। बाबा जयमल सिंह के पास कार नहीं थी, तब कार कहाँ थी?
लेकिन बाबू सावंत सिंह महाराज फौज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। तब जमाना बदल गया तो उनके पास कार आ गई थी। अब उसमें बैठ करके उन्होंने सत्संग का क्षेत्र बढ़ा दिया। बाबा जयमल सिंह को इक्का से, तांगा से, ट्रेन से, बस से जाना है, कितना प्रचार करेंगे, और संगत भी नहीं थी। लेकिन बाबू सावंत सिंह महाराज के ज़माने में हजारों हजार पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग तमाम सत्संगी बन गए, हिंदू सिख तमाम लोग, यहाँ तक कि मुसलमान भी शाकाहारी बन गए बहुत लोग, और सब बाबू सावंत सिंह महाराज की संगत में डेरा ब्यास से जुड़ गए। धर्म की समीक्षा में शाकाहारी और मांसाहारी, अगर दो चीज आप रखोगे तो सब झगड़ा उगड़ा आपका खत्म हो जाएगा। बाबू सावंत सिंह महाराज के पास हिंदू भी आए, सिख भी आए, तमाम मुसलमान भी जुड़ गए शाकाहारी बनकर। सीधी चीज थी शाकाहारी, गुरुओं की शिक्षा थी सनातन धर्म, शाकाहारी धर्म। हिंसा, हत्या, मांसाहारी धर्म का विरोध था सीधा सीधा। और आगे चल करके लेकिन उन लोग बाबू सावंत सिंह महाराज को गाड़ी लेकर हिमाचल में, हरियाणा में, तब तो पंजाब पाकिस्तान नहीं बना था, लाहौर और हर सब भारत में था, लाहौर ही उनका असली गढ़ था। वहाँ तक प्रचार करने खूब संगत को बढ़ाया उन्होंने। दक्षिण भारत में भी कभी कभी इंदौर, भोपाल तक चले जाते थे, बहुत कम, लेकिन दूरी बहुत थी, सड़कें अच्छी नहीं थी तब। लेकिन उनके बाद तो फिर थोड़ा सा शिथिलता आ गई। राधा स्वामी महाराज के मिशन के लोग आगे चल करके बस आश्रम बना करके वहीं बैठ करके चुप हो गए, प्रचार प्रसार को रोक दिया। ये इनकी बहुत बड़ी भूल हो गई। जैसे भारत के सभी साधु महात्मा शंकराचार्य अपने अपने आश्रम में, अपने अपने पीठ में, अपने अपने डेरा में चुपचाप बैठ गए। देश की जनता मांसाहारी हो रही है, शराब बढ़ती जा रही, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं भारत में। यही गलती राधा स्वामी मिशन से भी हो गई। इनको अपना प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहिए था। उसी परिस्थिति में तब हमारे गुरु महाराज ने देखो जय गुरुदेव मिशन की स्थापना किया। कभी केवल आश्रम बनाना और आश्रम में केवल पूजा करना, इससे नहीं धर्म बचेगा। आप जनता में जाओ, शाकाहारी धर्म का प्रचार करो। उसी समय हमारे गुरु महाराज ने हम लाखों लोगों को बोरा पहना दिया। इसी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए लाखों लोगों ने टाट बोरा पहना। कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। एक भीख मांगने वाला भिखारी बोरा नहीं पहनेगा आज के जमाने में। हमारी लाखों भाई बहन देखो शाकाहारी जैकेट पहनकर। बराबर आप चंडीगढ़ में देखते हो लोग घूम रहे हैं, कभी जुलूस निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, घर घर जाते, कहीं सत्संग आज यहाँ आज वहाँ, और सबसे अपील हो रही कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब। ये शाकाहारी मांसाहारी धर्म का रिवोल्यूशन, लड़ाई, क्रांति राम के जमाने से चली आ रही। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ आ गया? इसमें हिंदू सिख की बात नहीं, इसमें हरिजन ब्राह्मण की बात नहीं, यादव ठाकुर छूत अछूत की बात नहीं। सिबरी भीलनी है, लेकिन सिबरी का धर्म शाकाहारी। रावण ब्राह्मण है, लेकिन 4 वेद ब्राह्मण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म, सिबरी का धर्म। राम ने सिबरी का जूठा बेर खा लिया और एक ब्राह्मण का काउंटर कर दिया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई। इसलिए आप चंडीगढ़ वासियों से हम अपील करते हैं, किसी के बहकावे में मत आओ। ये नेता लीडर धर्म वरम कुछ नहीं जान रहे हैं। इनको क्या पता धर्म क्या है? पढ़े हैं धर्म? इन्होंने कोई गुरु किया, सत्संग सुना? राजनीति में दिन भर झूठ बोलते हैं, जनता को धोखा देते। धर्म की रक्षा करोगे आप? और आज हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जोर से बोलना, हमारी आवाज में आवाज मिलाना। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल चंडीगढ़ में राम राज ला पाएगा? इतना धीरे से, अरे इतना जोर से बोलो कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जाए। कहां जाएगी? चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ में बेकार है।
वैसे आपके राजा पंजाब हरियाणा के दो दो राजा यहाँ बैठे मुख्यमंत्री, लेकिन इन लोगों के बस का कोई धंधा। दिल्ली, दिल्ली में अगर आवाज सुन ली गई तो कुछ हो सकता है, नहीं तो लखनऊ पहुंचो माननीय जोगी साहब के यहाँ बुलडोजर लेकर आ जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं आवाज पहुंचाना। अब आप इतना धीरे बोलो क्या आवाज पहुंचेगी? दोनों हाथ ऊपर करके हमारी आवाज तो जा ही रही, हमारी फोटो भी जा रही, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि कोई अकेले बोरा वाला कहीं चला, पकड़ो जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। जब गुरुओं को आग में जला दिया, शाकाहारी धर्म का प्रचार करने वाले संतों महात्माओं का कत्ल कर दिया गया, हमारे गुरु महाराज को खुद 21 महीना सरकार ने जेल में डाला, तो कुछ भी हो सकता है। तो लड़ाई है, क्रांति है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलो। आप जितने हाथ ऊपर करके बोलोगे उतने आवाज जोर से निकलेगी, कि कम से कम ये मशीन आपका हल्ला कि नहीं भाई कोई अकेले बोरा वाला नहीं चिल्ला, चंडीगढ़ में बहुत लोग चिल्ला रहे। लेकिन अगर कोई बीमारी उमारी फेफड़ा वफड़ा गड़बड़, तब जोर से मत बोलना, नहीं तो मर जाओगे। बीपी हाई हो रही, लो हो रही, मरी जाओगे, तब तक एक और आफत करोगे आप। कोई सत्संग में ही नहीं आएगा, को तो सत्संग में गए थे मर गए दादा। लेकिन अगर भगवान ने फेफड़ा उफड़ा सही रखा है, आपका हार्ट और किडनी वडनी सब ठीक ठाक है, तो दोनों हाथ ऊपर करके जोर से आवाज लगाना कि आपकी आवाज ये मशीन पकड़े। शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी लाखों लोग सुन रहे हैं, देखते रहो कब तक सुनते हैं। इनकी समझ में आ जाना चाहिए कि धोखा मत दो जनता को। अंडे खिलाकर शराब पिला, तैयार हो जाओ। अभी हाथ नीचे रखो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? थोड़ी सी कसर रह गई। इन लोगों की आवाज कम निकली, आधा एमपी आधा एमएलए तो मांग रही हैं आधा हिस्सा, और बोलना है तो बोल ही नहीं रही हैं। इनको भी एमपी एमएलए बना दिया जाए, जाके शराबें पीने लगेंगे, पी रही है। आज हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, क्या धर्म बचा पाओगे अब आप? बेटों की शराब छूटी नहीं, और अब चंडीगढ़ में हमारी बेटियों ने शराब पीना, गांव में तो अभी नहीं, लेकिन चंडीगढ़ जिसको डेवलप कह रहे हो आप, विकास, विकास का मतलब बेटियां शराब पिए। नाश कर दिया धर्म संस्कृति को, रामायण गीता का सत्यानाश आपने कर दिया। इसलिए सब लोग बोलो, आप भी बोलो, नहीं तो मारे जाओगे। अभी हिमालय आ रहा, हिमालय के पहाड़ टूट रहे हैं, घाट घाट टूट कर चंडीगढ़ क्या कर रहा है आपको क्या पता? भाग जाओगे छोड़कर। भगवान भगवान होता है। आप कभी भगवान से पाला हुई, कोरोना में पड़ा था थोड़ा, वो भी 2-4 दिन की बात, नहीं तो भगवान तो उसी दिन ठीक कर दिए होते। उनको दया आ गई, भाई थोड़ा इनको रोक दो रोक दो। भगवान एक रात में आपकी बुद्धि ठीक कर देंगे। इसलिए जोर से बोलो, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? अब आवाज आपकी बढ़िया फोटो आ गई कि चंडीगढ़ भी कुछ कह रहा है। हाँ नहीं, हाँ कहा कि नहीं कहा? क्या बोले? नहीं, नहीं बोला ना सब लोगों नहीं बोला ना कि हाँ बोल दिया। अंडा शराब से राम राज आ जाएगा, हाँ कि नहीं? हाथ उठाओ एक बार, केवल हाथ उठाना सब लोग। हाँ देखो, हम भी उठा रहे। अंडा और शराब से राम राज, राम राज। अब इसके लिए तो नेताओं को सोचना पड़ेगा। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था? भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी? भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था? भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था? भगवान राम के राज में सुअर पालन खुलता था? भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात होता था? और आज बंद हो गया। चंडीगढ़ में बंद है। अंडा मछली शराब की दुकानें बंद हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? उनसे पूछो आप झूठा नारा राम राज का दे रहे, जनता को मोबाइल पर चिल्लाते हो राम राज राम राज। आज हमारा 50 साल का बुढ़ा
8-10 साल की नाबालिग बेटी को जंगल में ले जाकर बलात्कार करता। बेटियां जान की भीख मांग रही, बुढ़ा उसको कत्ल कर देता, चाकू तलवार से मार देता। तो हमको पहचान गई, घर में बता देगी, मार भी डालता। इसको आप राम राज में बता रहे हो आप? ये हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ गए हैं। इसलिए आज हमारी आपसे अपील है, अगर भारत में राम राज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो? चंडीगढ़ में आपको क्या पता बुलडोजर? बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी साहब का निजी प्रोजेक्ट है। उनका निजी है, कोई किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी दूसरा कोई चला दे। जब से बुलडोजर यूपी में चल रहा, बहुत नकल लोगों ने किया। आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये नहीं इनके पहले वाले, एक बार वो कहे भाई हम भी बुलडोजर चलाएंगे, भेज दीजिए। हरियाणा में बुलडोजर आया, एक हफ्ता के बाद उनका हाथ गड़गड़ गड़गड़, अरे कहा बाबा ये बुलडोजर मेरे बस का, ले जाओ जल्दी लखनऊ ले जाओ, जोगी साहब वापस ले जाओ। ये बुलडोजर किसी मुख्यमंत्री दूसरे के बस का, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय जोगी साहब का बुलडोजर धुआंधार चल रहा है। वैसे उनके भी बुलडोजर में डीजल पेट्रोल कुछ कम हो रहा। क्यों? कि बुलडोजर ने गलत दिशा पकड़ लिया। उनका बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लग गया। किसी का घर गिरा देने से राम राज आएगा? मान लो पूरे चंडीगढ़ को गिरा दिया जाए, खत्म, राम राज आ जाएगा? अरे शराब बंद कराओ तब तो राम राज आएगा, घर गिराने से क्या होगा? उस घर में रहने वाले लोगों की बुराई छुड़ाओ। घर रहने दो, घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं। एक ही आदमी का घर नहीं है, बड़ी मेहनत से बनता। बूढ़े माँ बाप बुढ़ापे में घर बना पाएंगे? घर गिराना राम राज का विकल्प नहीं है। अगर आपको ईमानदारी से राम राज लाना है तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर। तो अपील तो हमने कर दिया और आपकी भी आवाज इसमें आ गई। खैर फोटो, आप फोटो केवल हमारी है, पकड़े तो हम ही जाएंगे, आपको कौन पहचानेगा इतने लोगों को? जब तक कोई भेद न बता दे, महाराज ये भी जय गुरुदेव वाले हैं, ये भी जय गुरुदेव वाले हैं, अब कोई बताएगा तब तक जाके टोपी उतार के झोला में रख लेना, क्या फर्क। लेकिन बोरा वाले तो पकड़े ही जाएंगे, जाकेट उतारेंगे, कुर्ता उतारेंगे, तब तक तो हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। खैर वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के माननीय जोगी साहब साधु हैं। हम लोगों के खिलाफ उतना नहीं जा सकते, क्योंकि माननीय जोगी साहब बीड़ी तक नहीं पीते। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब देखो बीड़ी तक नहीं पीते, तंबाकू तक नहीं खाते, लेकिन उनके राज में तो ये बंद नहीं हुआ। अगर ये नहीं बंद कर पाएंगे तो किससे आशा की जाएगी? मान लो कल सरकार बदल जाए, मान लो कांग्रेस पार्टी फिर आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने ही मुर्गी पालन मछली पालन खुलवाया है। सन 70 के दशक में सब कांग्रेस के राज में हुआ, नसबंदी गर्भपात। उनका 20 सूत्री कार्यक्रम इमरजेंसी लगा करके देखो लागू कर, जबरदस्ती नसबंदी। कांग्रेस सरकार ने ही मुर्गी पालन मछली पालन सुअर पालन, कांग्रेस सरकार के जमाने में ही गांव गांव शराब का कोटा परमिट लाइसेंस दुकानें खोली गई। लेकिन इनको तो बंद कराना चाहिए। आप धर्म की बात करते हो, रामराज। कांग्रेस तो रामराज की बात करती नहीं थी, आपने रामराज का मुद्दा उठा दिया। मुद्दा जय गुरुदेव मिशन का था, मुद्दा तो हमारे गुरु महाराज ने सन 60 से उठाया। हम लोग पिछड़ गए, आप अगड़ गए। आपका सरकार है, रेडियो अखबार आपका, हल्ला मच गया, सरकार रामराज ला रही है, और आपने असल की नकल कर दिया। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर आप फंस गए, धोखा खा गए। रामराज आपके किसी के बस का नहीं है। एक काम नहीं इंसान का, एक काम है। जब तक इसमें ईश्वरी सपोर्ट, भगवान का सपोर्ट, कोई अवतारी नहीं होगी राम और कृष्ण की तरह, तब तक कोई माई का लाल रामराज ला पाएगा? इंतजार करना पड़ेगा आपको। अभी रामराज नहीं, धोखा, अभी तो मुसीबत आ रही। अभी हिमालय में हलचल मचने वाली है। युद्ध, विश्व युद्ध, महायुद्ध और अणुबम परमाणु बम, राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से।
अभी आपने बाढ़ नहीं देखा, सूखा नहीं देखा, अकाल नहीं देखा, भारी तबाही मुसीबत दुनिया में। इसलिए हम आप सबसे अपील कर रहे हैं, सबसे हमारी अपील है कि अपने अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। ये धर्म में नहीं है, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर, कितनों पूजा पाठ करते हो, मछली अंडा खाते हो, भगवान के दरबार में पाप माना गया। तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए तऊ न नरक निदान, सीधे नरक जाओगे। सत्य हिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को सनातन धर्म ने स्वीकार किया, मानो इसको। अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। दूसरी हमारी आपसे अपील है, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना। पूजा पाठ करो, आप मंदिर, देवालय, शिवालय, गंगा, जमुना, तीर्थ, मूर्त सब करो, लेकिन बिना गुरु के मुक्ति मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं। रामायण कह रही, गुरु बिन बहु नितरैन कोई, जो बिरन शंकर सुमे, किसी को गुरु कर लो आप। आपको चंडीगढ़ में, हरियाणा में, बगल में हिमालय, हिमाचल में चले जाओ, कहीं जंगल पहाड़ में कोई गुरु मिल जाए जो आपकी आत्मा का कल्याण करने की विद्या जानता हो, खोज लो आप। अब कई गुरु तो इस समय देखो जेल में हैं, लेकिन सब गुरु तो जेल में नहीं, हरियाणा में चले गए, बहुत लोग अभी बाहर हैं। और अगर कोई गुरु आपको ना मिले, ना पसंद आवे, तो आप एक बार जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। वहां साल में 4 बड़े बड़े मेले लगते हैं, देश विदेश से लाखों लाख भाई बहन पधारते हैं। अभी देखो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मेला 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक 5 दिन का, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 30 नवंबर जो पूजा की मुक्ति थी तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से मथुरा में दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के बारे में तो आप बहुत दिन से सुन रहे हो, लेकिन कान से दूर से सुनने वाला ज्ञान गलत हो जाता, नज़दीक से आंख से देखने वाला ज्ञान सही माना जाता। एक बार आप नज़दीक से चल करके देख लो, छानबीन कर लो, इंक्वायरी करो, जांच करो, पड़ताल करो, सौदा अच्छा हो तो कर लेना। आपके देखो इस चंडीगढ़ में हमारे बगल में ही भाई माननीय BL गुप्ता जी आपके सेक्टर में रहते, जिनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है पूरे परिवार के साथ, और भी तमाम सैकड़ों भाई बहन चंडीगढ़ से बराबर मथुरा आते जाते रहे। इनके साथ आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ खाने पीने रहने सोने की कोई दिक्कत नहीं। आपको भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, सूरज शब्द योग, नाम योग, साधना का, जिसको मुसलमान भाई सुल्तानुल अस्कार कहते हैं, इसको घर गृहस्थी में रह करके साधु सन्यासी जंगल में इस कलयुग में तो बन नहीं पाओगे। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। अपने बाल बच्चों में गृहस्थ आश्रम में आसानी से खाते पीते सोते, दुनिया का भी काम कर लो, ये भी कर लो आप। ये भेद आपको जानने समझने का मौका मिलेगा। पूज्य महाराज जी देखो अपने काफिले के साथ निरंतर अपनी जागरण यात्रा लेकर इतनी मेहनत जाड़ा गर्मी बरसात में कर रहे। इस बरसात के मौसम में वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चल रहे। हर काफिले में आप सेवा सहयोग करते हो। पूज्य महाराज जी के इस जौनपुर काफिले में भी आप चंडीगढ़ के सभी सत्संगी भाई बहनों को सेवा सहयोग करना। हरियाणा का देखो एक कार्यक्रम तो निपट गया, एक कार्यक्रम 2 नवंबर को है। कोई घर परिवार सत्संगी भाई बहनों का न बचे, कुछ न कुछ सेवा आप अपने रजिस्टर में जिले में डाल देना, महाराज जी के पास पहुंच जाएगा। इसका आपको कितना बड़ा लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। आप सबको धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में विपरीत मौसम में देखो टेम्परेचर भी है, बरसात भी है, फिर भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे, सबको धन्यवाद है। इस कार्यक्रम का आयोजक हमारे भाई माननीय गुप्ता जी, हम लोग तो देखो रात में आ गए, वहाँ रहे पूरे घर परिवार के लोग।
उनके रिश्तेदार भी रहे और सत्संग सभा में भी मौजूद हैं। रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना, सिर्फ सारी व्यवस्था। तो भाई बी एल गुप्ता जी के सकल परिवार को, रिश्तेदार नातेदार दोस्त मित्र सगे संबंधियों को, चंडीगढ़ की साथ संगत को, सभी भाई बहनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे। इस सेक्टर के देखो तभी तमाम सम्मानित भाई बहन, बहुत से लोग हमारी सत्संग सभा में उपस्थित हैं जो अगल बगल इस टोले महल्ले में रहते हैं। बरसात हो रही फिर भी वो लोग यहाँ तमाम लोग आए, उनको भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बहुत योगदान दिया, धन्यवाद है। उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। देखो कुछ भाई लोग देहरादून से चलकर इस सत्संग सभा में उपस्थित हुए हैं, उनको भी धन्यवाद है। हमारी इस प्रचार यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे हरियाणा प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष भाई बुधिराम जी, रहने वाले महेंद्रगढ़ के हैं, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के भाई देवी प्रसाद जी एडवोकेट वकील साहब टाटधारी, ऐसे हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं। पूज महाराज जी के साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं। धीरे धीरे जय गुरुदेव मिशन आगे बढ़ रहा है। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन मंजिल मिल जाएगी। अब 2 मिनट समय आपका और लिया जाएगा। एक छोटी सी आरती, कोई खड़ा नहीं, बैठे बैठे गुरु महाराज के चरणों में आरती बोल देना। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा, जिसके लिए रजिस्टर भी चल रहा। दूसरा आज के सत्संग की सेवा, जिसके लिए गुरु महाराज की वरदानी झोली भी आपके बीच में जा रही, देना आप। देखो ये मंदिर का प्रांगण है, इतने विपरीत मौसम में टेंट राउटी सब बेकार हो जाते। इतनी अच्छी जगह, इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी जगह मिलना कठिन, लेकिन इस मंदिर के प्रबंधक, इस मंदिर के व्यवस्थापक, इस मंदिर के जो पृष्ठ यानी पुजारी लोग हैं, साधु लोग, उन लोगों ने पूरा पूरा सहयोग किया, योगदान दिया। आपका भंडारा भी मंदिर के प्रांगण में, भोजन प्रसाद भी बन गया छाया में। नहीं तो इस मौसम में टेंट राउटी में कितनी दिक्कत होती। इस मंदिर के प्रबंधक, कमेटी के सभी सदस्यगण, मंदिर के व्यवस्थापक और पुजारी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है सहयोग के लिए। अभी देखो मन से उतरने के बाद ये बाहर हमारी सामने सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है। अभी करीब आधा घंटा पौन घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना था करके आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटे भर से देख रहे हो, लेकिन फिर भी गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ, दरस परस आदान प्रदान, नज़दीक से मिलने का दया दुआ लाभ फल अलग होता। किसी भी भाई बहन को नज़दीक से मिलना था करके आप गाड़ी में मिल सकते हो। यहाँ से हमको देखो नरवाना जाना है, खैर रोड तो सही लेकिन दूरी ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम आपको आधा घंटा का समय देंगे, आप जल्दी जल्दी आकर के मिल सकते हो। भंडारा बहुत ज़्यादा बना, बाद में खा लेना। जिनको मिलना पहले मिल लेना। ये मत सोचना कि लेट हो जाएंगे तो भंडारा कम हो जाएगा। बहुत बनवाया, गुप्ता जी ने बहुत छोला वोला बनवाया, कम नहीं पड़ेगा। प्रसाद कहाँ कम पड़ेगा। तो मिलने वाले पहले मिल लेना और जिनको खाना पहले खा लेना, आप दूसरी पंगत में खा लेना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।